इस एनीमे में हमारा हीरो मर जाता है और दूसरे वर्ल्ड में रिकार्डिनेट हो जाता है, जहां गॉड उसको मैक्स लेवल पावर देते हैं। हमारा हीरो उन पावर का क्या करता है उसके लिए पूरा वीडियो को देखिए। तो एनीमे की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसके पास चाकू था और वो दो लड़कियों को मारने वाला था। तभी वहां हमारा हीरो आता और उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है, लेकिन उन लोगों को बचाने में उस लड़की की डेथ हो जाती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। ये बात उस लड़की को नहीं पता थी, इसलिए उसका काम तमाम हो जाता है। अबे साले। फिर सीन एक छोटे बच्चे पे आता है जो अभी उठा था। ये लड़का और कोई नहीं, पहले वाला लड़का ही था जो मर गया था और मैजिक वर्ल्ड में रिकार्डिनेट हो गया था, लेकिन ये बात अभी उस लड़के को पता नहीं थी। तभी छोटे बच्चे की मम्मी और मेड आती है जो छोटे बच्चे को केन बोलती है। तभी केन अपना फेस मिरर पे देखता है और शॉक हो जाता है और बोलता है ये पिद्दी सा लड़का कौन है। केन की मम्मी बोलती है तुम एक हफ्ते से सो रहे थे, हमें तो लगा तुम मर गए। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये क्या बात हुई? लेकिन केन सोच रहा था ये सब लोग कौन है। फिर उसको याद आता है वो तो अपनी प्रीवियस लाइफ में मर गया था। फिर केन बताता है उसकी प्रीवियस लाइफ ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और उसके कोई भी रिलेटिव जिंदा नहीं थे, वो अकेला रहता था। फिर केन की मम्मी उसके लिए खाना बनाने चली जाती है, केन को उसकी मेट खाना खिलाती है। फिर केन अपनी फैमिली के बारे में बताता है। उसके पापा का नाम गार्म है, उसकी मम्मी का नाम सारा है और उसकी एक बहन भी है जो उससे 2 साल बड़ी है जिसका नाम रीन है। और सारा ग्राम की सेकंड वाइफ है। फर्स्ट वाइफ का नाम मारिया है, उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है जिन और दूसरे का नाम है एलेक। और केन गार्म का 3rd बेटा है। फिर केन बताता है उसके पापा एक नोबल हैं जो अपने किंगडम को बाकी किंगडम से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर केन की मेड बताती है कि इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर भी हैं और उनको एडवेंचरर हंट करते हैं और इस वर्ल्ड में एल्फ, डॉर्फ और बीस्ट पीपल साथ में रहते हैं। फिर केन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था जहां रेन सबको बताती है कि केन अभी से ही सभी चीजों में बेस्ट है। केन अपने पेरेंट्स से बोलता है मुझे मैजिक के बारे में सब कुछ पढ़ना है। गार्म बोलता है ये अच्छी बात है, वैसे मैं तुमको अपना किंगडम तो दे नहीं सकता, तो खुद तुम अपना कैरियर चूज करो, उसमें आगे बढ़ो। रेन बोलती है लेकिन तुम अभी मैजिक का यूज नहीं कर सकते जब तक तुमको गॉड की प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती। केन बोलता है गॉड की प्रोटेक्शन क्या होती है? रेन बोलती है जब तक तुम 5 साल के नहीं हो जाते तो मैजिक यूज नहीं कर सकते। फिर केन अपने रूम में आ जाता है और अभी से मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन ये बात वो सबसे छुपाता है और किसी को नहीं बताता। तभी रेन केन के रूम में आती है और उसको इस वर्ल्ड के बारे में बताती है। इस किंगडम को एक इंसान ने बनाया था लेकिन किसी को उसका नाम नहीं पता। फिर केन 5 साल का होने का वेट कर रहा था। फिर 2 साल बाद वो 5 साल का हो जाता है और गॉड की प्रोटेक्शन के लिए जाने लगता है चर्च। वो पहली बार अपने घर से निकला था। वो कार्ड के अंदर बोलता है रेन मुझे अपने मैजिक के बारे में बताओ। रेन अपना मैजिक स्टेटस केन को दिखाती है। केन बोलता है तुम 3 टाइप की मैजिक यूज कर सकती हो। सारा बोलती है रेन को लेवल 2 का प्रोटेक्शन मिला है। केन बोलता है ये प्रोटेक्शन क्या है? गार्म केन को बताता है कि प्रोटेक्शन और मैजिक दोनों इस वर्ल्ड में गॉड देते हैं। मैजिक और प्रोटेक्शन लेवल 1 से 5 तक होते हैं, जिनका लेवल हाई होगा वो उतना अच्छा मैजिक यूज कर सकते हैं। फिर वो सब लोग चर्च आ जाते हैं जहां 7 गॉड्स के स्टैचू थे। गॉड की प्रोटेक्शन बच्चों को 5 साल के होने के बाद चर्च में जाके गॉड की पूजा करने के बाद मिलती है। पूजा करने से गॉड को पता चलता है कि बच्चे 5 साल के हो गए हैं और वो उनको मैजिक और प्रोटेक्शन देते हैं। फिर केन पूजा करना स्टार्ट करता है। तभी वहां सभी गॉड्स की मूर्तियां से लाइट आती है। फिर केन सभी गॉड के सामने था। केन बोलता है मुझे किसी ने बताया नहीं कि गॉड की प्रोटेक्शन मतलब गॉड से मिलना होता है। जो गॉड सेंटर में था उसका नाम जेनोम था जो गॉड ऑफ क्रिएशन है और सी गॉड ने ये वर्ल्ड बनाया है। लेकिन केन मन ही मन बोलता है मुझे तो लगा ये बुढ़ा सा आदमी बस है। जेनोम और केन के पास आता है गॉड मन की बात भी सुन सकते हैं। फिर जेनोम केन की रिकार्नेशन के बारे में बताता है। उसके साइड में रिम बैठी थी जो लाइफ और डेथ की गॉड थी, जो केन को बताती है कि वो गलती से मर गया है और वो दोनों लड़कियों को बचाने नहीं जाता तो वो किलर अपने आप गिर जाता और बाकी लोग उस किलर को आगे पकड़ लेते और वो लड़के बच जाती। ये सुन के केन रोने लगता है और बोलता है मैं फालतू में मर गया क्या? फिर रिम केन को बोलती है ये तो अच्छा हुआ ना तुम यहाँ रिकार्नेट हो गए। मुझे अर्थ गॉड ने तुमको यहाँ इस वर्ल्ड में रिकार्नेट करने के लिए बोला था और मैंने सोचा था तुमको अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद ना आए, इसलिए मैंने उन्हें सील कर दिया। लेकिन पता नहीं कैसे जब तुम 3 साल के हुए तभी तुमको सब याद आ गया। केन बोलता है ये तो अच्छा हुआ, इस वजह से मैं मैजिक और अपनी फैमिली को समझ पाया था, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में मेरी कोई फैमिली नहीं थी। तभी केन के पास रेनो आती है जो गॉड ऑफ मैजिक है। वो केन को अपना मैजिक प्रोटेक्शन देती है। फिर वहां एक एक करके सब गॉड आते हैं और सब लोग केन को अपनी प्रोटेक्शन देते हैं। फिर जेनोम बोलता है अब हमारे जाने का टाइम हो गया है और वहां से हंसते हुए चला जाता है। फिर केन प्रेजेंट में आ जाता है जहां चर्च का फादर ये सब देख के शॉक में था। केन के फादर बोलते हैं तुमको गॉड से प्रोटेक्शन मिल गई है तो तुम हमें अपने स्टेटस विंडो दिखाओ। केन बोलता है मैं इन सब लोग को अपना स्टेटस विंडो नहीं दिखा सकता। वहां से पेट दर्द का बहाना मार के भाग जाता है और एक सेफ प्लेस में आके बैठ जाता है और अपना स्टेटस देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास 7 गॉड की प्रोटेक्शन थी और उसके सभी मैजिक लेवल 10 थे, लेकिन इस वर्ल्ड में तो हाईएस्ट लेवल 5 था। और बोलता है गॉड ने क्या सोच के मुझे ये सब दे दिया, और बोलता है मैं अपनी स्टेटस विंडो किसी को नहीं दिखा सकता। और फिर उसको याद आता है कि उसके पास क्रिएशन मैजिक भी है। वो अपनी स्टेटस विंडो को थोड़ा चेंज कर लेता है। फिर वो अपने घर आ जाता है जहां उसकी 5th बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था। फिर वो लोग बोलते हैं केन को गॉड की प्रोटेक्शन बहुत अलग तरह से मिली है। फिर गार्म केन से बोलता है कि अपना स्टेटस दिखाओ हमें। केन अपना स्टेटस विंडो सबको दिखाता है, लेकिन गार्म ये देख के भी शॉक हो जाता है क्योंकि केन के पास सभी 7 गॉड की प्रोटेक्शन थी। उसकी मैजिक पावर भी नॉर्मल से ज्यादा थी। केन बोलता है मुझे अपने स्टेटस के पॉइंट को भी कम कर देना था। गार्म बोलता है केन तुम अपना स्टेटस किसी को नहीं दिखाना, तुम्हारी वजह से किंगडम को खतरा हो सकता है, इसलिए वो तुमको पकड़ सकते हैं।
हैं और अपने सर्वेंट से बोलता है ये सब बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो मैं तुमको चुनवा दूंगा दीवार पे। फिर केन अपने रूम में आता है और बोलता है मुझे गॉड की प्रोटेक्शन मिल गई है। फिर केन को उसके बेड में समनिंग बुक मिलती है। केन सोचता है मुझे सॉफ्ट एनिमल समन करने चाहिए। फिर वो घर के बाहर आ जाता है और फ्लफी एनिमल समन करता है, लेकिन वहाँ एक डेंजर मॉन्स्टर आ जाता है और तभी वहाँ रेन और उसकी दोस्त भी आ जाती है और वो मॉन्स्टर उन लोगों पे अटैक कर देता है। लेकिन केन उन दोनों के सामने उनको बचाने के लिए आ जाता है और मॉन्स्टर को देख के केन को अपनी प्रीवियस लाइफ याद आती है और केन उस मॉन्स्टर पे फायर से अटैक करता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर केन उस मॉन्स्टर को समनिंग मैजिक से वापस भेज देता है। ये सब करने के बाद केन थक जाता है और बोलता है मैं फिर से मरने वाला हूँ। लेकिन कुछ देर बाद केन उठता है और वो अभी भी जिंदा था। रीन ये सब गार्म को बताने वाली थी, लेकिन केन रीन को रोक देता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर सीन केन पे आता है, उसके घर में पार्टी चल रही थी जहाँ गार्म केन से बोलता है तुमको फ्यूचर में क्या करना है और क्या बनना है। केन बोलता है मुझे पूरी दुनिया घूमनी है और बहुत सारे लोगों से मिलना है, सभी लोगों की हेल्प करनी है, ऐसा मैं एक एडवेंचरर बन के कर सकता हूँ। फिर सीन केन और उसकी फैमिली में आ जाता है जहाँ गार्म बोलता है केन एडवेंचरर बनने के लिए बहुत पढ़ना होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर हायर कर रहा हूँ। केन ये सुन के खुश होता है। फिर कुछ दिनों बाद केन के ट्यूटर आ गए थे। ये सुन के केन एक्साइटमेंट में टेलीपोर्टेशन मैजिक्स का यूज करके विंडो से बाहर चढ़ता है और ऊपर से कुछ लोगों पे गिर जाता है। फिर केन उन लोगों को सॉरी बोलता है। केन को उसका बटलर बताता है कि ये दोनों लड़की आपकी ट्यूटर है जिनका नाम मिली और नीना है। फिर मिली और नीना गार्म को अपना इंट्रोडक्शन देती है। यहाँ मिली नर्वस हो रही थी। गार्म बोलता है तुम दोनों को केन को 3 साल तक ट्रेनिंग देनी होगी। फिर केन मिली और नीना से बोलता है आप लोगों को नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों आज से ही केन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। केन और उसके ट्यूटर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ मिली केन को शॉर्ट ट्रेनिंग देने वाली थी, लेकिन वो देखती है कि केन को तो शॉर्ट चलानी आती है। फिर ये देख के वो केन से शॉर्ट फाइट करने लगती है जहाँ केन मिली पे भारी पड़ रहा था। नीना को ये देख के लग रहा था कि केन को गॉड ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन मिली है। नीना केन से इस बारे में पूछती है तो केन हाँ बोलता है। फिर मिली केन से फाइट करने के बाद थक गई थी तो नीना केन को मैजिक सिखाने वाली थी जहाँ केन बोलता है मुझे मैजिक आता है, मैंने बुक में सब रीड कर लिया है और वाटर बॉल फायर बॉल बना के नीना को दिखाता है और रॉक से टारगेट को हिट कर देता है। इस अटैक से टारगेट के साथ साथ सामने वाली वॉल में भी होल हो जाता है। ये सब देख के मिली और नीना शॉक थे और बोलते हैं तुम पक्का 5 साल के लड़के ही हो ना। नीना बोलती है तुमको गॉड ऑफ मैजिक की प्रोटेक्शन भी मिली है क्या? केन बोलता है जी हाँ, लेकिन मेरी फैमिली ने बोला है कि मैं इस बारे में अपने फैमिली मेंबर के अलावा किसी को ना बताऊं। फिर केन आइटम बॉक्स से टॉवल निकालता है। ये देख के मिली और नीना बोलते हैं तुम्हारे पास आइटम बॉक्स भी है, तुम सही में जीनियस हो यार। केन बोलता है मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, आप दोनों मुझे मेंशन के बाहर लेके चलो। और वैसे भी मैं मेंशन के बाहर बस एक ही बार गया हूँ जब मैं गॉड की प्रोटेक्शन लेने चर्च गया था। मिली और नीना बोलते हैं केन तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन इस सब के लिए हमें गार्म की परमिशन लेनी होगी। फिर मिली और नीना गार्म से केन को मेंशन के बाहर ट्रेनिंग में जाने के लिए पूछती हैं। गार्म बोलता है तुम दोनों केन की ट्रेनिंग मेंशन में क्यों नहीं कर सकती? मिली बोलती है केन बहुत स्ट्रांग है, अगर वो मेंशन में ट्रेनिंग करेगा तो पूरा मेंशन ही तबाह हो जाएगा। फिर गार्म केन को बाहर जाने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन गार्म ये शर्त रखता है कि केन को शाम तक घर आना होगा। फिर केन मिली और नीना मेंशन के बाहर केन की ट्रेनिंग के लिए आए थे जहां नीना केन से बोलती है अपनी इंटरमीडिएट मैजिक पावर से सामने जो रॉक है उस पर अटैक करो। केन फायरबॉल से उस रॉक पे अटैक करता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और रॉक के साथ साथ आसपास का एरिया भी तबाह हो जाता है। मिली और नीना बोलती हैं ये तो इंटरमीडिएट मैजिक से भी ऊपर का मैजिक था। फिर मिली और नीना सतर्क हो जाती हैं क्योंकि उनको सेंस हो रहा था कि यहाँ कोई मॉन्स्टर है। तभी एक रैबिट मॉन्स्टर जंगल से आता है और मिली और नीना उस मॉन्स्टर को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर केन के पास चला जाता है, लेकिन केन एयर बुलेट से उस रैबिट को मार देता है। मिली बोलती है केन तुमने अपना पहला मॉन्स्टर मार दिया, तुम इसको सेल भी कर सकती हो। केन उस रैबिट को आइटम बॉक्स के अंदर रख लेता है। वो इस मॉन्स्टर को अपनी मम्मी और बहन को दिखाना चाहता था। मिली बोलती है मुझे भी मैजिक बैग चाहिए। केन बोलता है मैजिक बैग क्या होता है? मिली बोलती है मैजिक बैग आइटम बॉक्स की तरह होता है जिसको हम आइटम बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा आता है इसलिए मैं इसको ले नहीं सकती। फिर मिली बोलती है हम और मॉन्स्टर को मार सकते हैं। फिर नीना अपने सर्च मैजिक से पता लगाती है कि 300 मीटर के अंदर 3 मॉन्स्टर हैं। केन बोलता है नीना आपने कौन सा मैजिक यूज किया? फिर नीना केन को बताती है उसने सर्च मैजिक यूज किया था। केन भी सर्च मैजिक एक ही बार में सीख जाता है और वो भी पता लगा लेता है 300 मीटर के अंदर 4 रैबिट मॉन्स्टर हैं। फिर वो तीनों रैबिट मॉन्स्टर को अपने मैजिक से मार देते हैं, लेकिन एक रैबिट मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। केन भी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन मिली उसको रोक देती है और बोलती है वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट है, वहाँ बहुत डेंजर मॉन्स्टर होते हैं, ये मॉन्स्टर साल में एक साथ मिलकर अपनी सिटी पर अटैक करते हैं। केन बोलता है इसलिए सिटी की सभी दीवार इतनी स्ट्रॉन्ग और मोटी है। मिली बोलती है जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाना तब सिटी को प्रोटेक्ट करना, मॉन्स्टर फॉरेस्ट में भी चले जाना। ओके। फिर केन घर आ गया था और अपना स्टेटस देखता है, वो एक ही दिन में लेवल 8 का हो गया था। केन बोलता है मैंने कुछ रैबिट मॉन्स्टर मारे और लेवल 8 का हो गया, ये कुछ ज्यादा अजीब है। तब उसको पता चलता है कि वो 100 टाइम फास्ट लेवल अप हो सकता है, ये सब उसको गॉड ने दिया है। केन बोलता है गॉड ने क्या सोच के ये सब मुझे दिया, और बोलता है अगर ये बात किंगडम में पता चल गई तो वो इस बार मुझे पकड़ेंगे नहीं, वो लोग मुझे मार ही देंगे। फिर दूसरे दिन मिली और नीना केन को एडवेंचर गिल्ड लेके आए थे क्योंकि रैबिट मॉन्स्टर को मार के केन की ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। वो दोनों रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं यहाँ ऐसा कोई मॉन्स्टर जो रैबिट मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। रिसेप्शनिस्ट बताती है वुल्फ है। मिली बोलती है वो लोग एक साथ हम लोगों पे ग्रुप पे हमला करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो C रैंक एडवेंचर था, जो नीना से बोलता है तुम D रैंक एडवेंचर एक बच्चे के साथ क्या कर रही हो, मेरे लिए जाओ और एक ड्रिंक लेके आओ। नीना को परेशान करने लगता है वो, और उसके 2 आदमी लोग मिली को भी पकड़ लेते हैं। तभी केन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये दोनों मेरी टीचर है और अभी मेरी ट्रेनिंग हो रही है, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। मिली केन से बोलती है यहाँ से भाग जाओ, लेकिन केन ऐसा नहीं करता और उस आदमी पर अटैक कर देता है। अटैक से वो आदमी गिर जाता है। फिर वो उठता है और केन पे हमला कर देता है, लेकिन केन उस आदमी
से फास्ट था और उल्टा उसी आदमी को मारता है। फिर वो आदमी अपनी शॉट से केन पे हमला करता है, लेकिन केन फास्ट था इसलिए वो उस आदमी के सभी हमलों से बच रहा था। फिर केन उस आदमी को गिल्ड से बाहर फेंक देता है और जिन लोगों ने मिली को पकड़ रखा था उनको भी केन बाहर फेंक देता है। मिली और नीना केन को थैंक यू बोलते हैं उनको बचाने के लिए और बोलते हैं हम दोनों नेक्स्ट टाइम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वो तीनों फॉरेस्ट में आकर ट्रेनिंग करते हैं। फिर सीन केन पे आता है जो अपने रूम में था, जहाँ उसकी मेड उसको आकर बताती है कि आपकी दोनों टीचर ने आपको और ट्रेन करने से मना कर दिया क्योंकि उनके 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। केन बोलता है मैंने उन लोगों के साथ 3 साल तक अच्छा टाइम स्पेंड किया और मुझे ज्यादा टाइम तक किसी एक के साथ रहना नहीं है। फिर केन बोलता है लेकिन मुझे मिली और नीना को गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें क्या दूं। फिर केन को याद आता है मिली को एक मैजिक बैग चाहिए था। फिर केन को मैजिक बैग बनाने के लिए मॉन्स्टर चाहिए थे, इसलिए केन मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर बैग बनाने के लिए मॉन्स्टर को मारने आया था। केन को वहाँ ब्लड ऑगर मिलता है जिसको वो फायर मैजिक से मार देता है। फिर उसको वहाँ अर्थ ड्रैगन भी मिलता है जिसको भी वो फायर मैजिक से मार देता है और अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है क्योंकि रेड कलर मिली को पसंद था और ग्रीन कलर नीना को। तभी केन की फायर मैजिक को देख के सिटी के एक नाइट को लगता है कि मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो सबको बता देता है कि मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। गार्म अपनी पूरी आर्मी को लेकर फॉरेस्ट के साइड जाता है जब तक केन फॉरेस्ट से चला गया था, लेकिन वहाँ उसका रुमाल छूट गया था। गार्म फॉरेस्ट में आ जाता है, उसको वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है, लेकिन उसके सोल्जर बताते हैं कि यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी गार्म को वहाँ रुमाल दिखता है जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ केन आया था। फिर सीन केन पे आता है जो ब्लैक वुल्फ को मार रहा था और ये सब मिली और नीना देख रहे थे और केन के पास आते हैं और बोलते हैं आज हमारा फेयरवेल है। केन उन दोनों को मैजिक बैग देता है और बोलता है मैंने ये मैजिक बैग खुद बनाया है ब्लड ओगर और ड्रैगन से। ये सुन के मिली और नीना शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं इस मॉन्स्टर को तो एक क्लास एडवेंचर का ग्रुप भी नहीं मार सकता और उन मॉन्स्टर को केन ने अकेले मार दिया। फिर वो दोनों बोलते हैं यहाँ केन की बात हो रही है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर केन बताता है कि इस मैजिक बैग में ज्यादा जगह नहीं है, बस इतनी जगह है कि पूरा मेरा मेंशन इसके अंदर आ सकता है। ये सुन के मिली और नीना शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये मैजिक बैग तो एक नेशनल ट्रेजर है, अगर इस बारे में लोगों को पता चल गया तो वो हम लोगों को मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। केन बोलता है इस मैजिक बैग को मेरे और आप दोनों के अलावा कोई भी ओपन करेगा तो बैग का पूरा सामान एक साथ बाहर आ जाएगा। मिली बोलती है अब तो ये बैग नेशनल ट्रेजर से भी ऊपर का हो गया है। फिर लास्ट में वो दोनों मैजिक बैग ले लेते हैं और केन को किस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो फिर सीन केन पे आता है जो अपनी फैमिली के साथ रॉयल कैपिटल जा रहा था क्योंकि सभी नॉर्मल फैमिली के बच्चों को एक बार रॉयल कैपिटल जाना होता है और किंग से मिलना होता है, ये एक फॉर्मेलिटी है और इसको डेब्यू बोलते हैं। केन अब 10 साल का हो गया था। रीन रॉयल कैपिटल के स्कूल में पढ़ने वाली थी। गार्म केन को बताता है जब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तो वो स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और बोलता है केन तुमको 2 साल और वेट करना होगा स्कूल जाने के लिए। फिर केन पूछता है पापा हम कब तक कैपिटल पहुंचेंगे। गार्म बोलता है रास्ते में मॉन्स्टर नहीं मिले तो जल्दी पहुंच जाएंगे। केन सेफ्टी के लिए सर्च मैजिक यूज करता है जिससे उसको पता चलता है कि 3 किलोमीटर आगे कुछ ह्यूमन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। केन ये बात गार्म को बताता है। गार्म अपने 2 नाइट उन ह्यूमन की हेल्प करने के लिए भेज देता है। केन बोलता है नाइट वहां टाइम पे नहीं पहुंच सकते इसलिए वो भी कार से नीचे उतर जाता है और विंड मैजिक का यूज करते हुए नाइट के साइड से बहुत तेजी से चला जाता है। फिर 3 मॉन्स्टर के ग्रुप पे आता है जो एक नाइट को मारने वाले थे। वो नाइट अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा था जो काट में थी। मॉन्स्टर उस नाइट को मारने वाला था कि वहां अपना केन आके उस नाइट को बचा लेता है और बोलता है मैं यहाँ आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ। नाइट बोलता है तुम बच्चे हो तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर केन अपना कमाल दिखाता है और अपने विंड मैजिक से बहुत से मॉन्स्टर को मार देता है। अब वहां सिर्फ 2 मॉन्स्टर और उनका जनरल बचा था। केन बोलता है मैं मॉन्स्टर को मैजिक से मारूंगा तो मेरे मैजिक से नाइट भी घायल हो सकते हैं। फिर केन अपने आइटम बॉक्स से तलवार निकालता है और मॉन्स्टर जनरल और बाकी मॉन्स्टर को फायर शॉट से मार देता है। फिर केन उस नाइट के पास जाता है और बोलता है मैं आप लोगों को हील भी कर सकता हूँ। फिर केन वहां सभी नाइट को हील कर देता है और मरे हुए नाइट की डेड बॉडी अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। तभी वहां गार्म आता है और देखता है कि कार्ड में तो रॉयल फैमिली का सिंबल है। फिर कार्ड से 2 लड़कियां बाहर आती हैं जिसमें से एक प्रिंसेस थी और दूसरी ड्यूक की बेटी थी। ड्यूक मतलब राजा का सलाहकार। उन दोनों का नाम टेलेस्टिया और सिल्क था। वो दोनों केन को थैंक्स बोलती हैं उनको बचाने के लिए जहाँ टेलेस्टिया की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। फिर केन अपने रिलैक्स मैजिक का यूज करके टेलेस्टिया और सिल्क को रिलैक्स करता है। टेलेस्टिया और सिल्क को रिलैक्स मैजिक से लग रहा था कि वो लोग गार्डन में है। फिर वो दोनों प्रेजेंट में आते हैं। केन को मास्टर केन बोलने लगते हैं वो दोनों। फिर वो दोनों केन से बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। केन उन दोनों को बताता है वो तो रॉयल कैपिटल जा रहा है अपने डेब्यू के लिए। फिर टेलेस्टिया और सिल्क केन को अपने साथ पकड़ के ले जाने लगते हैं क्योंकि वो लोग भी रॉयल कैपिटल जा रहे थे और वो दोनों अभी तक मॉन्स्टर के अटैक से डरे हुए थे इसलिए वो उसको अपने साथ ले जा रहे थे। ये सब देख के गार्म शॉक में था। फिर कार्ड के अंदर टेलेस्टिया और सिल्क केन से चिपक के बैठे थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केन अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर टेलेस्टिया केन को बोलती है कि तुम मुझे सिर्फ टेलेस बोलो। फिर एक नाइट आके उन तीनों को बताता है कि हम लोग आने वाले नेक्स्ट टाउन में आज रात रुकने वाले हैं। फिर वो तीनों टाउन में आ जाते हैं जहाँ टेलेस और सिल्क केन को अपने साथ अपने ही रूम में सोने के लिए मना रहे थे क्योंकि उन लोगों को अभी भी डर लग रहा था कि कहीं मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक ना कर दें और अगर ऐसा होगा तो जल्दी से केन उनको प्रोटेक्ट कर लेगा क्योंकि वो उनके रूम में होगा। गार्म बोलता है तुम लोग अभी बच्चे हो तो क्या हुआ लेकिन तुम लोग लड़का और लड़की तो हो इसलिए एक साथ नहीं सो सकते। केन पहले तो मना कर रहा था फिर मान जाता है और बोलता है हम लोग का रूम एक ही होगा लेकिन बेड अलग अलग होंगे। फिर रात में वो तीनों साथ में सोने वाले थे। बेड पहले अलग अलग थे। टेलेस और सिल्क ने बेड ज्वाइन कर लिए थे और केन से चिपक के सो जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो ना? फिर सीन केन पे आता है जिसको देख के लग रहा था कि वो बहुत दिनों से सोया नहीं है। फिर वो लोग कुछ दिनों बाद रॉयल कैपिटल आ जाते हैं जहाँ केन को नाइट कैप्टन मिलता है जिसका नाम डेम है। वो केन को टेलेस्टिया और सिल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर केन अपने आइटम बॉक्स से मरे हुए नाइट की डेड बॉडी निकालता है और डैम से बोलता है इन नाइट ने अपनी पूरी पावर से मॉन्स्टर के ग्रुप से फाइट की थी। डैम फिर से केन को थैंक्स बोलता है क्योंकि केन के पास आइटम बॉक्स है इसलिए केन ने डेड बॉडी कैपिटल में ले आई। बाकी लोग तो डेड नाइट ये आइटम बस लाते हैं उनकी फैमिली को देने के लिए। फिर डेम बताता है किंग तुम्हारा सभा में वेट कर रहे हैं सभी लोगों के साथ। केन बोलता है मुझे ये बात किसी ने पहले क्यों नहीं बताया। फिर किंग के पास जाता है। किंग का नाम रैक्स है। रैक्स सबको बताता है कि 10 साल के केन ने मॉन्स्टर के ग्रुप से अकेले फाइट की और टेलेस्टिया और सिल्क को बचाया है इसलिए मैं रैक्स को बैरन बनाता हूँ मतलब नवाब बनाता हूँ और उसको एक मैंशन भी गिफ्ट करता हूँ। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बोलता है किंग आप इस 10 साल के बच्चे को नवाब बना रहे हो और ये सब क्यों दे रहे हो। रैक्स बोलता है क्या तुम मॉन्स्टर के ग्रुप को अकेले मार सकते हो। नहीं ना, तुम भी अगर ऐसा कर लोगे तो मैं तुमको भी ये सब दे दूंगा। इतनी बेइज्जती होने के बाद वो आदमी वापस चला जाता है। केन सोच रहा था मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर केन और गार्म अकेले में रैक्स से मिलते हैं। रैक्स के साथ ड्यूक भी था जिसका नाम एरिक था जो सिल्क का फादर था। तभी वहाँ टैलिस और सिल्क आती है। फिर रैक्स और एरिक केन से बोलते हैं क्या तुम हमारी बेटियों से शादी करोगे। केन बोलता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं। रैक्स और एरिक बोलते हैं हमारी बेटी अभी कुंवारी है और तुमने उनके साथ पूरी रात स्पेंड की है। अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो हम लोगों की बेटियों से शादी कोई नहीं करे। केन बोलता है लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ और सोचता है इस मामले में पापा मेरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन गार्म अपने हाथ खड़े कर लेता है और केन की हेल्प नहीं करता। रैक्स और एरिक केन से बोलते हैं अभी तुम टैलिस और सिल्क के साथ एंगेजमेंट कर लो, बड़े होने के बाद उन लोगों से शादी कर लेना। और ये सब सुन के टैलिस और सिल्क बहुत खुश होती है। फिर ना चाहती हुई भी केन शादी के लिए मान जाता है। फिर सीन केन पे आता है जो गॉड के सामने था और गॉड से बोलता है मेरी लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। गॉड बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक डेमी गॉड बन जाओगे किसी डिवाइन बीस्ट की तरह। फिर गॉड केन से बोलते हैं कि तुम्हारे वर्ल्ड में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है और हम लोग बोर हो रहे हैं। क्या ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। तो तुम आर की कुछ पॉपुलर चीजें यहाँ बनाओ। केन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है मैं उसमें वर्क करूंगा। फिर प्रेजेंट टाइम में केन रीन के साथ शॉपिंग करने आया था लेकिन वो लेडीज शॉप में था तो केन वहां से बाहर आ जाता है जैसे हम लोग करते हैं जब हम अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग में जाते हैं और उसको बाहर पल्मा मिलती है। केन उसके पास आ जाता है। पल्मा बताती है कि वो अपने अंकल की शॉप में काम कर रही है। तभी वहाँ पल्मा का अंकल आता है जिसका नाम सेबिनोस है। केन सेबिनोस की शॉप पे जाता है। केन बोलता है आप तो कस्टम चीज भी बनाते हो ना, मुझे तुम्हारे शॉप से कुछ बनवाना है। फिर केन सेबिनोस को एक गेम का डिजाइन बना के दिखाता है और बोलता है तुम इस गेम को वुड से बनाना। फिर केन शॉप के बाहर आ जाता है जहाँ उसको रीन मिलती है जो बोलती है तुम शॉप से भाग गए थे इसलिए अब तुम घर चल के मेरी सभी ड्रेस देखोगे। फिर केन घर आ गया था जहाँ रेन अलग अलग ड्रेस पहन के केन को दिखा रही थी। तभी वहाँ केन की मेड आती है और बोलती है कि सेबिनोस ने आपको शॉप पे बुलाया है। केन सेबिनोस की शॉप पे जाता है जहाँ सेबिनोस ने वुड से गेम बना दिया था। केन बोलता है जैसा मैंने सोचा था ये सेम रिवर्सी की तरह ही है। सेबिनोस बोलता है ये एक प्रोटोटाइप है। फिर केन उन लोगों को रिवर्सी के रूल बताता है। फिर केन बोलता है हमें रिवर्सी ऑर्डिनरी और नोबल दोनों लोगों के लिए बनाने चाहिए। 50 रिवर्सी अच्छे बुट से जो नोबल के लिए होंगे और 1000 ऑर्डिनरी रिवर्सी जो नॉर्मल लोगों के लिए होंगे। सेबिनोस बोलता है लेकिन मेरी कंपनी छोटी है, मेरे पास पैसे नहीं है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। फिर केन कुछ गोल्ड कॉइन सेबिनोस को देता है रिवर्सी बनाने के लिए। फिर सेबिनोस बोलता है हमको सबसे पहले गॉड ऑफ कॉमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। फिर वो लोग प्रोटोटाइप रिवर्सी को गॉड को दे देते हैं। सेबिनोस बोलता है ऐसा करने से अगले 3 साल तक कोई और रिवर्सी को हमारे अलावा नहीं बना सकता। सिंपल वन में 3 साल तक केन के नाम पे रिवर्सी पेटेंट हो गया है। फिर केन सेबिनोस से बोलता है आप एक बहुत स्पेशल रिवर्सी बनाओ जिसको मैं किंग रैक्स को दे सकूं। फिर केन सोचता है अब तक तो गॉड रिवर्सी खेल रहे होंगे और गॉड सच में रिवर्सी खेल रहे थे। फिर केन के डेब्यू का दिन आ गया था। वो अपनी फैमिली के साथ रॉयल पैलेस पे आया था जहाँ उसको कॉर्गिनो मिलता है और वहाँ उसका बेटा भी था जिसका नाम हैबिट है। फिर केन को वहाँ सिल्क और एरिक मिलते हैं। केन उन दोनों के पास जाता है। सिल्क बहुत खूबसूरत दिख रही थी। फिर केन सिल्क से चिकनी चुपनी बातें करता है। वो बोलता है सिल्क आज तुम प्रिंसेस टैलिस से भी ज्यादा अच्छी दिख रही हो। सिल्क ये सुन के ब्लश करती है। एरिक सोचता है ये लड़का तो दिखता 10 साल का है लेकिन बातों से ऐसा लगता है कि ये 20 साल का है। फिर केन और गार्म वहाँ से जाने लगते हैं। फिर केन बोलता है मैंने ऐसी बातें इसलिए की क्योंकि जब भी मैं ये चिकनी चुपड़ी बातें रेन के साथ करता हूँ तो वो भी ब्लश करती है। फिर वहाँ किंग रैक और प्रिंसेस टैलिस भी आ गए थे। फिर केन गार्म और सारा रैक्स के पास जाते हैं और केन अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर केन आइटम बॉक्स से रिवर्सी निकाल के रैक को देता है और टैलिस से बोलता है प्रिंसेस आज आप किसी गॉडेस की तरह खूबसूरत लग रही हो। ये सुन के टैलिस भी ब्लश करती है। रैक्स मनी मन बोलता है मुझे इस लड़के को समझाना होगा कि प्रिंसेस से कैसे बातें करते हैं। फिर केन और गार्म वहाँ से आ रहे थे जहाँ गार्म बोलता है तुमने एक कंपनी के साथ गेम भी बना लिया, तुम दिखते 10 साल के हो लेकिन दिमाग तुम्हारा 30 साल हो गया है ऐसा लगता है। फिर केन को वहाँ सिल्क मिलती है। सिल्क केन को मास्टर बोल रही थी तो केन सिल्क से बोलता है तुम मुझे सिर्फ केन बोलो। तभी वहाँ हैबिट और उसके 2 चिटले आते हैं अद्दू कद्दू। हैबिट को सिल्क को सेट करना था इसलिए वो केन की बेइज्जती करता है और बोलता है तुम तो एक लो क्लास नोबल हो और मैं एक हाई क्लास नोबल हूँ। केन बोलता है लेकिन मैं एक बैरन हूँ। हैबिट बोलता है सिल्क आप इस लो क्लास के साथ क्या कर रही हो। फिर हैबिट बोलता है तुम बैरन के बेटे हो तो क्या हुआ, अपन सब फाइट से डिसाइड करेंगे कौन पावरफुल है और कौन नहीं। फिर वो लोग ग्राउंड में आ गए थे जहाँ अद्दू बुक रीड कर रहा था और बहुत पावरफुल फायर बॉल से केन पे अटैक करता है लेकिन अद्दू की फायर बॉल वीक थी
तो केन उसको डॉज कर लेता है। फिर कद्दू भी रॉक मैजिक यूज करता है, लेकिन उसकी भी रॉक वीक थी जिसको केन डॉज कर लेता है। कद्दू और मैजिक अटैक करने वाले थे, लेकिन सिल्क बोलती है तुम लोगों से सुनने में गलती हो गई है, केन बैरन का बेटा नहीं, वो खुद ही एक बैरन है। ये सुन के हैबर्ट और कद्दू शॉक होते हैं और उनको याद आता है कि 10 साल के लड़के ने मॉन्स्टर के ग्रुप को अकेले मारा था, तो क्या ये वही लड़का है, और वहां से केन को सॉरी बोल के भाग जाते हैं। फिर सिल्क बोलती है केन तुम्हारा डार्क साइड भी है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम उन लड़कों से फाइट नहीं करते। अगर मैंने ये बात टैलिस को बता दी तो क्या होगा? केन बोलता है तुम ऐसा मत करो। सिल्क बोलती है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुमको मेरे को डेट में ले जाना होगा। तभी वहाँ टैलिस भी आती है, वो केन और सिल्क को क्लोज देख के जल रही थी और बोलती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सिल्क बोलती है केन मुझे डेट पे ले जाने वाला है। टैलिस केन से बोलती है तुम मुझे भी डेट पे लेके चलो। केन बोलता है ठीक है मैं तुमको भी लेके चलूंगा। तभी वहाँ किंग रैक्स आता है। टैलिस रैक्स को बताती है कि केन उसको डेट में ले जाने वाला है। ये सुन के रैक्स गुस्सा होता है और बोलता है केन मुझे तुमसे अकेले में मैन टू मैन टॉक करनी है। केन मैग्ना के सामने था जो उसको उसके न्यू मैंशन की कीज देता है और अब तक केन की रिवर्सी गेम बहुत फेमस हो गई थी। केन रिवर्सी का जोनाथन था, भूल गई। सुन इधर बेटे बात सुन। इसलिए सब लोग केन के साथ रिवर्सी खेलना चाहते थे, जिससे केन परेशान था। फिर केन अपने न्यू मैंशन में आ जाता है, लेकिन उसका न्यू मैंशन सिर्फ नाम का न्यू था। फिर केन मैंशन के अंदर जाता है और पूरा मैंशन देखता है जो टूटा फूटा था। फिर केन अपने क्लीनिंग और रिपेयर मैजिक का यूज करते हुए पूरे मैंशन को नया जैसा कर देता है और बोलता है पूरे मैंशन में मैं अकेला रहूंगा। फिर केन ने मैंशन की साफ सफाई के लिए अपनी मेड को बुलाया था। उनके साथ केन का न्यू बटलर भी आया था जिसका नाम कोलन है। फिर सभी मेड मैंशन साफ करने जाती है, लेकिन देखती है कि मैंशन तो पहले से ही साफ है। फिर कोलन बोलता है मास्टर आपको अपने पापा के मैंशन में जाना चाहिए। फिर केन गार्म के मैंशन में आ जाता है क्योंकि उसका बड़ा भाई एलेक उन लोगों से मिलने आया था। एलेक बोलता है केन तुम हम तीनों भाइयों में से सबसे पहले बैरन बन गए हो। फिर रेन बोलती है केन मुझे तुम्हारा मैंशन देखना है। एलेक बोलता है लेकिन वो तो एक भूत बंगले जैसा है रीन। फिर केन गार्म, सारा और रीन को अपने मैंशन दिखाने लाया था। मैंशन देख के गार्म हैरान था क्योंकि जब वो यहाँ पहले आया था तो वो मैंशन किसी खंडर की तरह था। वो लोग पूरा मैंशन देखते हैं। गार्म बोलता है तुम एक नोबल हो तो तुमको डेकोरेशन के लिए कुछ मॉन्स्टर मैंशन में रखने चाहिए। ये सुन के केन वहां से चला जाता है और तुरंत वापस भी आ जाता है। तभी वहां मेड की चिल्लाने की आवाज आती है। मेड एक रेड ड्रैगन को देख के डर गई थी। केन वहां आता है और बोलता है ये ड्रैगन मर गया है, मैंने इसको डेकोरेशन के लिए यहाँ रखा है। गार्म भी वहां आता है और बोलता है ये रेड ड्रैगन तुमको कहाँ से मिला? केन बोलता है इस रेड ड्रैगन को मैंने ही मारा है। गार्म बोलता है रेड ड्रैगन एक कैलामिटी क्लास मॉन्स्टर है जिसको एक क्लास एडवेंचर का ग्रुप भी मिलकर नहीं मार सकता और तुमने इसको अकेले मार दिया। फिर केन अपनी मम्मी और बहन के पास जाता है। केन ने मॉडर्न वॉशरूम बनाया था और वो सारा को पसंद आया था। सारा को भी अपने मेंशन में ऐसा वॉशरूम लगवाना था। फिर गार्म केन से बोलता है तुम अभी अभी न्यू नोबल बने हो इसलिए तुमको सबको डेब्यू पार्टी देनी होगी। केन बोलता है एक और डेब्यू पार्टी। फिर केन अपनी मेट सिल्विया और कोलन के साथ था जहां कोलन केन को गेस्ट की लिस्ट देता है जिनको केन पार्टी के लिए इनवाइट करने वाला था। केन बोलता है मुझे कॉर्गिनो को भी बुलाना होगा। कोलन बोलता है वो एक हाई क्लास नोबल है। फिर केन बोलता है लेकिन लिस्ट में किंग रैक्स का नाम क्यों नहीं है? कोलन बताता है कि किंग को सिर्फ हाई क्लास नोबल ही इनवाइट कर सकते हैं। फिर केन इस बात से परेशान था कि वो गेस्ट का सादर सत्कार कैसे करेगा। सिल्विया बोलती है कि आप जैसे हो आप वैसे ही सादर सत्कार करो सभी गेस्ट का। केन भी ऐसा ही करता है और अपने मैजिक से एक ग्लास बनाता है जिसमें बहुत अच्छी डिजाइन थी और बोलता है मैं सभी गेस्ट को ये ग्लास गिफ्ट दूंगा। और कुक के पास जाता है और कुक को हैमबर्गर स्टेक बनाना सिखाता है और वो सिल्विया को हैमबर्गर और वाइन टेस्ट कराने के लिए बुलाता है क्योंकि केन अभी छोटा था तो वो वाइन नहीं पी सकता था। सिल्विया वाइन टेस्ट करने के नाम पे पूरी वाइन पी के टल्ली हो जाती है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। कोलन वहां आता है और बताता है कि किंग ने आपको बुलाया है मास्टर। फिर केन किंग से मिलने जाता है। किंग बोलता है मैं तुम्हारा फ्यूचर ससुर हूँ और तुमने मुझे ही अपनी डेब्यू पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन मैग्ना और एरिक को क्यों बुलाया? देखो ना एरिक मुझे अपना इनविटेशन दिखा के कब से चिढ़ा रहा है। केन बोलता है मैं आपको खुद इन्विटेशन देने आने वाला था लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। फिर केन रैक्स को इन्विटेशन देता है, इससे रैक्स खुश होता है। केन बोलता है मैंने कोलन की बात मान के यहाँ इन्विटेशन लाके अच्छा किया। फिर केन अपने मेंशन में आ जाता है और अपनी मेड को बताता है कि किंग रैक्स भी पार्टी में आने वाले हैं क्योंकि मैं किंग रैक्स का दामाद हूँ। फिर सीन केन और गार्म पे आता है जो गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। वहाँ एरिक और सिल्क भी आते हैं और मेंशन के अंदर जाते हैं और रेड ड्रैगन को देख के शॉक हो जाते हैं। सिल्क बोलती है मैं फ्यूचर में इसी मेंशन में रहने वाली हूँ, कितनी अच्छी बात है। फिर सभी गेस्ट आ गए थे और पार्टी स्टार्ट हो जाती है। केन की वाइन को सब पसंद करते हैं और उसके हैमबर्गर स्टेक को भी। फिर वहाँ किंग रैक्स भी अपनी फैमिली के साथ आता है जिनको देख के सभी गेस्ट हैरान थे। फिर किंग भी गिलास में वाइन और हैमबर्गर खाते हैं जो किंग को बहुत पसंद आते हैं। फिर क्वीन वहाँ आती है और केन से बोलती है तुम्हारा वॉशरूम बहुत अच्छा है। रैक्स बोलता है ऐसा क्या है इसके वॉशरूम में? फिर रैक्स भी वॉशरूम जाता है और बाहर आके केन से बोलता है ऐसा सेम वॉशरूम कल तक मेरे रॉयल पैलेस में भी होना चाहिए। फिर तभी वहाँ कोलन केन को आके बताता है कि कॉर्गिनो आ गया है। केन बाहर कॉर्गिनो के पास जाता है और कॉर्गिनो बोलता है तुम्हारा मेंशन किसी डॉग हाउस की तरह है, लेकिन जैसे ही कॉर्गिनो अंदर जाता है वो रेड ड्रैगन को देख के डर जाता है।
फिर कॉर्गिनो को केन वाइन देता है जो कॉर्गिनो को पसंद आती है, लेकिन कॉर्गिनो केन से बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई और हैमबर्गर खाने के बाद भी ऐसा ही बोलता है। फिर कॉर्गिनो बोलता है मुझे यहाँ की सभी ग्लासेस और हैमबर्गर की रेसिपीज चाहिए। केन ये सब देने से मना करता है। कॉर्गिनो बोलता है तुमने एक नो क्लास नोबल होते हुए भी एक हाई क्लास नोबल को मना कैसे किया। कोलन केन से बोलता है आप कॉर्गिनो को आज के दिन बर्दाश्त कर लो, नहीं तो वो यहाँ तमाशा करेगा। केन को तभी एक आइडिया आता है। केन कॉर्गिनो से बोलता है मैं आपको इस किंगडम की सबसे बड़ी और हैवी चीज देता हूँ। तभी केन के पीछे किंग रेक्स और एरिक आते हैं जिन्होंने कॉर्गिनो की सभी बातें सुन ली थी। रेक्स कॉर्गिनो से बोलता है तुम सभी से ऐसे ही बातें करते हो तो मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर में काम करने के बारे में सोचना होगा। कॉर्गिनो बोलता है मैं क्यूरियस था इसलिए मैंने ये सब मांगा और फिर कॉर्गिनो डर के मारे वहां से भाग जाता है। फिर सिल्क केन से बोलती ये सब तुमने ही प्लान किया था ना। केन बोलता है मैंने सोचा कि मैं कॉर्गिनो को किंगडम की सबसे हैवी चीज दे देता हूँ। पीछे से किंग रैक बोलता है इसका मतलब ये है कि मैं मोटा और हैवी हूँ। केन बोलता है सॉरी किंग, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर दूसरे दिन केन रॉयल नाइट के हेडक्वार्टर में आता है जहाँ उसको डेम मिलता है। केन ने अभी तक जितने भी मॉन्स्टर को मारा था उनको वो यहाँ सेल करने आया था, ऐसा मैग्ना ने केन से करने को बोला था। फिर डेम केन को एक रूम में लाता है और बोलता है तुम्हारे जितने भी मॉन्स्टर है तुम यहाँ निकाल के रख दो। केन बोलता है मेरे मॉन्स्टर बहुत बड़े हैं और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, वो यहाँ नहीं आ सकते। डेम बोलता है वो कितने बड़े हैं। केन बोलता है मेरे पास एक अर्थ ड्रैगन है। ये सुन के डेम शॉक होता है क्योंकि अर्थ ड्रैगन को सिर्फ एक क्लास एडवेंचर का ग्रुप मार सकता था। फिर डेम केन को एक ग्राउंड के पास लाता है और बोलता है तुम यहाँ अपने मॉन्स्टर को निकाल सकते हो। केन अपने आइटम बॉक्स से पूरे मॉन्स्टर निकालता है जिनको उसने अभी तक मारा था। मॉन्स्टर को देख के डेम फिर से शॉक होता है और बोलता है इन सबको तुम ही ने मारा है। केन बोलता है जी हाँ। डेम बोलता है क्या तुम हीरो हो या गॉड के डिसाइपल। ये सुन के केन थोड़ा शॉक होता है और बोलता है नहीं तो मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। डेम बोलता है हम लोग तुम्हारी पेमेंट बाद में देंगे। ये सुन के केन बोलता है ठीक है तो मैं पैसे लेने बाद में आता हूँ और जाने लगता। तभी डेम केन का हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम बहुत स्ट्रांग हो तो तुम कुछ नाइट को ट्रेनिंग दो और हमारी कैप्टन से भी मिल लेना। ना चाहते हुए भी केन सभी नाइट के सामने था जहाँ एक नाइट बोलता है ये तो बच्चा है, क्या इसी ने मॉन्स्टर के ग्रुप को मारा था और प्रिंसेस को बचाया था। डेम बोलता है तुमको भरोसा नहीं होता तो तुम खुद केन के साथ एक मॉक बैटल करके देख लो। मॉक बैटल मतलब नकली लड़ाई। लेकिन केन उस नाइट को एक ही अटैक में हरा देता है और जाने लगता है। डेम बोलता है अब तुम सभी नाइट से एक साथ फाइट करोगे। फिर सभी नाइट एक साथ केन पे अटैक करने आते हैं लेकिन एक लड़की उन सभी को रोक देती है और बोलती है तुम सब एक छोटे लड़के पे अटैक क्यों कर रहे हो। वो लड़की एक एल्फ थी और नाइट की कैप्टन थी। वो केन को हक करती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना बेबी। डेम बोलता है कैप्टन इसी लड़के ने मॉन्स्टर के ग्रुप को मारा था और प्रिंसेस को बचाया था। ये सुन के कैप्टन जिसका नाम टिवाना है वो केन से बोलती है तुम मुझसे फाइट करो। सभी नाइट वहां से जाते हैं और बोलते हैं कि कैप्टन तुम मास्टर शॉर्ट पर्सन है। अब तो केन गया। फिर टिवाना केन से शॉर्ट फाइट करने वाली थी। केन बोलता है लेकिन मेरे पास तो लकड़ी की तलवार है, तुम्हारे पास मेटल की है, ये तो नाइंसाफी हुई ना। केन भी अपनी लकड़ी की तलवार से टिवाना से फाइट करता है और उन दोनों की फाइट बहुत खतरनाक तरीके से होती है। लेकिन फिर केन लास्ट में टिवाना की नेक पे अपनी तलवार रख देता है और उसको हरा देता है। लेकिन पता नहीं क्यों हारने के बाद टिवाना को केन से शादी करनी थी। केन टिवाना से बोलता है कि तुम मुझसे बड़ी हो और हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। टिवाना बोलती है मैं हूँ टिवाना, ड्यूक की बेटी और नाइट की कैप्टन। केन बोलता है तुम पहले अपने पापा से तो पूछ लो कि तुम मुझसे शादी कर सकती हो कि नहीं। टिवाना बोलती है मैं अपने घर से ये बोल के निकली थी कि मैं सीधा शादी करके ही आऊंगी लेकिन मेरा पति मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए बस। केन बोलता है लेकिन मुझे तो कुछ लोगों से पूछना होगा तुमसे शादी करने के बारे में। टिवाना बोलते है ये तो पॉइंट की बात है और डेम से बोलती है तुम किंग रैक्स और केन के पापा के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो और केन को भी अपने साथ लेके चलो। फिर टिवाना और केन रैक्स और गार्म के सामने थे जहाँ टिवाना बोलती है कि मुझे केन से शादी करनी है। ये सुन के सब शौक होते हैं और केन से पूछते हैं ये सब कब और कैसे हुआ। केन बताता है कि मैंने टिवाना को मॉक बैटल में हरा दिया, उसके बाद टिवाना मेरे से शादी करने के लिए पीछे पड़ गई। गार्म बोलता है केन टिवाना एल्फ किंगडम की प्रिंसेस है जो कि एसफोर्ड किंगडम के अंदर आता है। रैक्स बताता है कि फर्स्ट किंग के एल्फ के साथ अच्छी बनती थी और एल्फ को पहले के टाइम पे किडनैप करके स्लेव बना लिया जाता था, इसलिए फर्स्ट किंग ने एल्फ किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने किंगडम की सीमा के अंदर रख लिया। लेकिन एल्फ किंगडम एक इंडिपेंडेंट किंगडम है। रैक्स केन से बोलता है तुमने टिवाना को सिल्क और टेलेस्टिया के बारे में क्यों नहीं बताया। केन बोलता है वो तो एक सीक्रेट है ना। रैक्स टिवाना को बताता है कि प्रिंसेस टेलेस्टिया और ड्यूक एरिक की बेटी सिल्क की शादी केन के साथ फिक्स हो गई है। इस बात से टिवाना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसको लग रहा था कि केन स्ट्रांग है इसलिए सब उससे शादी करना चाहते हैं। रैक्स टिवाना से बोलता है तुम पहले एल्फ किंग से परमिशन लेके आओ कि केन से तुम शादी कर सकती हो कि नहीं। फिर टिवाना परमिशन लेने केन को भी अपने साथ ले जाती है। फिर रैक्स और बाकी लोग बोलते हैं टिवाना किंगडम की मास्टर शॉट पर्सन है और वो केन से कैसे हार गई, केन कितना स्ट्रांग है आखिरकार। रैक्स गार्म से पूछता है तुमको इस बारे में कुछ पता है। गार्म बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। डेम बोलता है जब मैंने केन से पूछा था क्या वो हीरो है या गॉड का डिसाइपल है तो केन का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था। मैग्ना बोलता है केन कौन है इसका पता हम उस बुक से लगा सकते हैं। फिर दूसरे दिन डेम केन को लेने आया था। केन रोज टिवाना के साथ शॉर्ट फाइट डेट में जाता था जिससे वो थक गया था और अब टिवाना का शॉर्ट पर्सन का टाइटल केन को मिल गया था। फिर डेम केन को वहां से किंग रैक्स के पास लाता है। किंग रैक्स केन को एम्परर क्लास मैजिक बुक रीड करने को देता है जिसको केन रीड करता है। ये देख के रैक्स बोलता है केन सिर्फ तुम ही इस बुक को रीड कर सकते हो। केन सोचता है लेकिन ऐसा क्यों। फिर केन को समझ आता है कि बुक तो जापानीज में लिखी है। रैक्स बोलता है इस बुक को हमारे फर्स्ट किंग ने लिखा है और वो ही इस बुक को रीड कर सकते हैं जिनका नाम यूया है। केन बोलता है ये नाम तो
जापानीज है, इसका मतलब ये है कि यूया में से पहले यहाँ रिकार्नेट हुआ था। रैक्स बोलता है केन हम लोगों को सच बताओ। केन बोलता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर केन बोलता है अगर ये बात हम लोगों के अलावा किसी और को पता चली तो मुझे किंगडम छोड़ के जाना होगा। फिर केन बताता है कि वो प्रीवियस लाइफ में मर गया था और इस वर्ल्ड में रिकार्नेट हो गया है। ये सब उसको 3 साल के होने के बाद पता चला था और जब मैं गॉड से मिला तो उन्होंने बताया कि मैं गलती से मर गया था और प्रीवियस लाइफ में मेरी सभी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई थी। गार्म बोलता है तो मैं और सारा तुम्हारे पेरेंट्स हैं कि नहीं। केन बोलता है आप ही लोग मेरे पेरेंट्स हो। ये सुन के सब शौक होते हैं और बोलते हैं तुम गॉड से मिल चुके हो। केन बताता है पहली बार वो गॉड की प्रोटेक्शन के टाइम पे गॉड से मिला था और आजकल तो वो गॉड के पास आता जाता रहता है। रैक्स बोलता है तुमको गॉड ने चूज किया है, तुम डिवाइन चाइल्ड हो और पूरा वर्ल्ड तुम्हारी पूजा करेगा। केन बोलता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे जरूरत से ज्यादा सब मिल गया है, मेरी फैमिली, सिल्क, सारा और मेरे फ्रेंड, आप लोग मुझे पहले जैसा ही ट्रीट करो। फिर केन अपने रियल स्टेटस विंडो सबको दिखाता है। स्टेटस विंडो को देख के सब फिर से शौक होते हैं। रैक्स बोलता है तुम गार्म के बेटे केन ही हो और हम सब तुमको पहले जैसा ही ट्रीट करेंगे, लेकिन तुमको इस किंगडम का किंग बनना है तो तुम बन सकते हो। फिर तभी वहाँ टिवाना एक लेटर लेके आती है जिसमें लिखा था कि एल्फ किंग ने टिवाना को केन से शादी करने की परमिशन दे दी है। फिर टिवाना केन को अपने साथ ले जाती है। किंग रैक्स बोलता है कि केन की डिवाइन चाइल्ड की बात हमारे अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और वहाँ से चला जाता है और बोलता है केन तुम सिल्क पैलेस, अपनी फैमिली और पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। फिर सीन केन पे आता है जो एम्परर लेवल मैजिक बुक रीड कर रहा था जिसको फर्स्ट किंग यूया ने लिखा था और बुक में लिखा था कि यूया का जापान में एक्सीडेंट हो गया था और यूया मैजिक वर्ल्ड में समन हो गया था। तभी वहाँ टैलिस और सिल्क आते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि केन मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उन दोनों को भी केन के साथ स्टडी करनी थी, लेकिन केन उन दोनों को बोलता है कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम है और वहां से चला जाता है। फिर बाहर केन के पास टिवाना आती है। केन उसको भी बोलता है कि कुछ जरूरी काम है और वहां से चला जाता है। केन आज 12 साल का हो गया था और अब वो एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर हो सकता था, इसलिए वो एडवेंचर गिल्ड में आया था और यही केन का जरूरी काम था। केन गिल्ड के अंदर जाता है और एक रेड बालों वाले आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी केन से बोलता है तुम आज रजिस्टर होने आए हो तो सेफ रहना मिशन के टाइम पे, और वहां से चला जाता है। केन को वो आदमी को जाना पहचाना लग रहा था। फिर केन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है जहाँ रिसेप्शनिस्ट केन को फॉर्म फिल करने को देती है, जहाँ केन सोच रहा था वो अपना नाम बैरन केन लिखे या सिर्फ केन। फिर वो केन बस लिखता है फॉर्म पे। फिर केन मैजिक क्रिस्टल पे अपना ब्लड डाल के गिल्ड में रजिस्टर हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम रिटिया है वो केन को उसका एडवेंचरर कार्ड देती है और केन अभी जी रैंक एडवेंचर था और सोचता है कि मिली और नीना अब किस रैंक में होंगी। फिर तभी वहाँ कुछ लोग आके केन को परेशान करने लगते हैं और उन लोगों की फाइट हो जाती है, लेकिन केन उन आदमियों से फास्ट था जिससे केन अपने मैजिक से उन लोगों के अटैक से बच रहा था। फिर एक आदमी केन को तलवार निकाल के मारने वाला था, लेकिन केन उस आदमी से बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो बाद में तुम बहुत पछताओगे। तभी वहाँ रेड बालों वाला आदमी आता है और बोलता है तुम एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हो। वो सब आदमी रेड बालों वाले आदमी को देख के बोलते हैं ये तो आइस फ्लेम से है और वहाँ से सभी भाग जाते हैं। रेड बालों वाले आदमी का नाम क्लॉड था। केन उस आदमी के साथ बातें करता है जहाँ वो आदमी बोलता है तुम बहुत स्ट्रांग हो। केन बोलता है मैं बचपन से ही अपने मास्टर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। केन बोलता है सब तुम्हें आइस फ्लेम क्यों बोलते हैं। क्लॉड बोलता है मैं फ्लेम स्वॉर्ड यूज करता हूँ और मेरी वाइफ आइस मैजिक और हमारी पार्टी का नाम आइस फ्लेम है। और क्लॉड ए रैंक एडवेंचर था क्योंकि उसके पास गोल्ड कार्ड था, लेकिन क्लॉड को फर्स्ट किंग यूया के जैसे बनना था जो ट्रिपल एस रैंक एडवेंचर थे और उनका ब्लैक एडवेंचर गिल्ड कार्ड था। तभी वहाँ क्लॉड की वाइफ लीना आती है जो क्लॉड को अपने साथ मिशन में ले जाती है। फिर केन गिल्ड में अपना फर्स्ट मिशन लेने जाता है जहाँ उसको गॉब्लिन को मारने वाला मिशन अच्छा लगता है। केन जैसे ही गिल्ड के बाहर आता है उसको वहाँ टिवाना मिलती है जो नाइट की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे ही केन ने टिवाना को बताया कि वो अपने फर्स्ट मिशन में जा रहा है, टिवाना नाइट की ट्रेनिंग को छोड़ के केन के साथ जाने लगती है। फिर टिवाना और केन फॉरेस्ट में आ गए तो यहाँ टिवाना को केन के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा था जिससे टिवाना बहुत खुश थी, लेकिन अभी तक उन दोनों को कोई भी मॉन्स्टर नहीं देखे थे। केन अपने सर्च मैजिक से कुछ गॉब्लिन का पता लगाता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ गॉब्लिन एक आदमी को मारने वाले थे। केन और टिवाना उस आदमी के पास जाते हैं और उस आदमी को केन हील करता है और टिवाना गॉब्लिन को मार रही थी। तभी वहाँ और गॉब्लिन आते हैं। केन टिवाना को अपने मैजिक से सपोर्ट देता है और टिवाना को मैजिक मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि केन भी उसके साथ फाइट कर रहा है। फिर टिवाना एक एक करके सभी गॉब्लिन को मार देती है, लेकिन गॉब्लिन के मरने के बाद वहाँ ग्रीन लिजर्ड आ गए थे। केन टिवाना से बोलता है तुम इस आदमी को सेफ्टी में लेके जाओ, मैं ग्रीन लिजर्ड को मारता हूँ। टिवाना उस आदमी के साथ सेफ प्लेस में जाती है। फिर केन अपने आइस मैजिक से सभी लिजर्ड्स को मार देता है। फिर कुछ देर बाद सीन मिली और नीना पे आता है जो ग्रीन लिजर्ड को मारने आई थी, लेकिन वहाँ उनको सिर्फ एक बहुत बड़ा होल दिखता है। फिर सीन केन पे आता है जो रिटिया के पास आया था। केन बोलता है मैंने ग्रीन लिजर्ड को मार दिया है, वो मिशन मैंने लिया नहीं था, क्या मुझे इसके पैसे मिलेंगे कि नहीं। रिटिया बोलती है तुम लकी हो, एक लिजर्ड को डी रैंक मार सकता है और ग्रीन लिजर्ड के ग्रुप को सी रैंक एडवेंचर। केन बोलता है लेकिन मैंने 30 ग्रीन लिजर्ड को मार दिया है। ये सुन के रिटिया शॉक होती है और अपने चीफ को जाके ये बात बताती है। फिर केन चीफ के सामने था जिसका नाम सेड्रिक था। वो बताता है कि गिल्ड मास्टर अभी किसी और से बात कर रहे हैं। फिर सेड्रिक को लग रहा था कि केन ने किसी और से ग्रीन लिजर्ड लिए हैं और गिल्ड से पैसे लेने के लिए ये बोल रहा है कि उसने इसको खुद मारा है। केन बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मैंने सभी ग्रीन लिजर्ड्स को मारा है। सेड्रिक को केन पे भरोसा नहीं था। वो केन के गिल्ड कार्ड को रिवोक करने वाला था, मतलब निरस्त करने वाला था। तभी वहाँ एक एल्फ आता है जो कि गिल्ड मास्टर था जिसका नाम एडन
है जो पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। सेड्रिक बताता है ये लड़का आज ही जी रंग का एडवेंचर बना है और झूठ बोल रहा है कि इसने 30 ग्रीन लिजर्ड को मारा है। एडन हंसता है और तभी वहाँ ट्यूआना आती है और मेरे प्यारे पति बोल के केन से चिपक जाती है। केन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ट्यूआना बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ और मैंने गिल्ड मास्टर को बताया है कि तुम ही ने ग्रीन लिजर्ड्स को मारा है। एडन सेड्रिक से बोलता है ये बैरन केन है जिसने ऑर्क मॉन्स्टर के ग्रुप को मार के प्रिंसेस को बचाया था और ये गार्म का बेटा भी है। ये सुन के सेड्रिक शॉक होता है। केन से माफी मांगने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि आप एक नोबल हो तो प्लीज आप मुझे मारना मत। ट्यूआना बताती है जो कॉमनर नोबल की डिसरिस्पेक्ट करता है उसको डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है। केन बोलता है मुझे गिल्ड में नॉर्मल लोगों की तरह रहना था इसलिए मैंने बैरन केन नहीं लिखा फॉर्म में। एडन बोलता है एक जी रैंक ने ग्रीन लिजर्ड के ग्रुप को हराया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा इसलिए केन मैं तुम्हें सी रैंक में प्रमोट करता हूँ। ट्यूआना बोलती है केन जब 10 साल का था तब उसने रेड ड्रैगन को मारा था और भाई आप केन को सी रैंक दे रहे हो। केन ये सुन के शौक होता है कि एडन ट्यूआना का भाई है। एडन बोलता है केन आप मेरे होने वाले जीजा हो और मैं आपका साला हूँ। एडन फिर बोलता है मैं केन को ए रैंक दे सकता हूँ लेकिन उसके लिए केन को कुछ बैंडिट्स को मारना होगा। केन बोलता है क्या मैं उनको पकड़ के ला सकता हूँ। एडन बोलता है ठीक है। फिर एडन रीटी और सेड्रिक से बोलता है कि केन को ए रैंक बनाने की सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करो। वो दोनों शौक थे क्योंकि अभी तक उन दोनों ने किसी को भी अपने पहले दिन में ए रैंक बनते हुए नहीं देखा था। फिर सीन गॉड पे आता है जो केन को देख रहे थे और मजे ले रहे थे और बोलते हैं क्या हमने केन को ज्यादा पावर देके गलती तो नहीं की। ज़ेनोम बोलता है केन को और पावरफुल बनना होगा क्योंकि एरॉन की सील ब्रेक हो रही है। वो 300 साल से सील है, अगर वो बाहर आ गया तो दुनिया को खत्म कर देगा। गॉड सोचते हैं कि केन को ट्रेनिंग देनी होगी और वो काम एक ही इंसान कर सकता है। फिर सीन केन पे आता है जिसको ए रैंक गोल्ड कार्ड मिल गया था। सीन फिर से केन पे आता है क्योंकि वो इस एनिमे का मेन हीरो है जिसको सिल्विया उठाने में लेट हो गई थी और आज केन के मैजिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम था। केन को लेट उठाने की वजह से सिल्विया सैड थी। फिर केन अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से टाइम पे एकेडमी आ जाता है और अंदर जाता है जहाँ उसको 285 नंबर मिलता है। लेकिन केन सोच रहा था यहाँ कोई भी नोबल बच्चे क्यों नहीं दिख रहे। केन अपनी क्लासरूम में जाता है और यहाँ भी उसको कोई जाना पहचाना नहीं दिख रहा था। केन को लग रहा था कि टैलिस और सेल के दूसरे रूम में है। केन का रिटन एग्जाम स्टार्ट होता है जो केन के लिए इजी था क्योंकि केन प्रीवियस लाइफ में एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। केन अपना एग्जाम 30 मिनट में खत्म कर लेता है और टीचर लोग सोच रहे थे कि ये बच्चा तो फेल हो जाएगा। फिर केन का दूसरा एग्जाम टारगेट को अपने मैजिक स्पेल से हिट करने का था। इस एग्जाम से बच्चों की मैजिक लेवल पता लगेगी। केन टीचर से पूछता है क्या वो अपनी फुल पावर यूज कर सकता है। टीचर बोलती है हाँ वॉल बैरियर से प्रोटेक्टेड है तो तुम कोई भी लेवल की मैजिक स्पेल यूज कर सकते हो। फिर कुछ बच्चे फायरवॉल से टारगेट को हिट करते हैं लेकिन उनकी फायरवॉल वीक थी। इनको देख के केन को समझ आता है कि बिगनर लेवल स्पेल का यूज करना होगा नहीं तो केन इन्फर्नो का यूज करने वाला था। फिर केन की बारी आती है। केन ब्लू फायरवॉल से अटैक करता है। केन के अटैक से टारगेट और वॉल दोनों टूट जाते हैं और वॉल के बाहर भी सब तबाह हो जाता है। टीचर बोलती है तुमने कौन सी लेवल की स्पेल यूज की। केन बोलता है बिगनर लेवल की। फिर वो सभी बच्चों को बोलती है कि नेक्स्ट एग्जाम देने जाओ। केन सोचता है मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। फिर नेक्स्ट एग्जाम तलवार चलाने का था। कुछ एडवेंचर बच्चों का एग्जाम लेने आए थे और उन एडवेंचर में क्लॉड भी था जो केन के साथ फाइट करना चाहता था लेकिन केन क्लॉड के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। लेकिन टीचर के बोलने के बाद फाइट के लिए मान जाता है और अपने आप को मैजिक से बूस्ट करता है और क्लॉड से फाइट करता है। क्लॉड भी बूस्ट का यूज करके फाइट करता है। उन दोनों की फाइट बहुत खतरनाक तरीके से चलती है जिसको देख के सभी बच्चे सदमे में चले जाते हैं और टीचर केन को घर भेज देता है क्योंकि केन के सभी एग्जाम खत्म हो गए थे। फिर केन अपने मेंशन में आता है और सिल्विया को बताता है कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया। सिल्विया केन को लेट उठाने के लिए सॉरी बोलती है और केन के लिए खाना बनाने चली जाती है। फिर सीन केन पे आता है जो केन के सामने था। रैक केन से बोलता है तुमने स्कूल में क्या किया। केन बोलता है टीचर ने ही तो बोला था कि बैरियर लगा है और कोई भी लेवल की मैजिक स्पेल यूज कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे बैरियर लेवल के मैजिक से ही टारगेट और वॉल टूट गई। अच्छा है मैंने एम्परर क्लास मैजिक यूज नहीं किया। ये सुनकर रैक्स, एरिक और मैग्ना शॉक होते हैं कि केन को एम्परर मैजिक भी आता है। रैक्स बोलता है केन तुमने एग्जाम कहाँ दिया था। सिल्क और टैलेस को तुम एग्जाम के टाइम पे नहीं देखे। केन बोलता है मैंने साउथ एंट्रेंस में एग्जाम दिया था। रैक्स बोलता है तुमको पता है ना मैजिक स्कूल की 2 एंट्रेंस क्यों है। केन बोलता है साउथ साइड कॉमनर के लिए है और नॉर्थ साइड नोबल के लिए है। फिर केन को समझ आता है कि वो तो साउथ साइड में कॉमनर के साथ एग्जाम देके आया है। फिर एरिक बोलता है स्कूल के हेडमास्टर मेरे पास आए थे क्योंकि किसी बच्चे ने साउथ साइड में सभी चीजों में टॉप किया था और कुछ चीजें तबाह कर दी थी, लेकिन मुझे पता था कि ये टॉपर तुम ही हो और मैं बहुत हंस रहा था और तुम्हारी वजह से मैग्ना को स्कूल रिपेयर करने के लिए बहुत पैसे देने पड़े। रैक्स बोलता है मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि तुम कंट्रोल में रहा करो। फिर केन रिजल्ट चेक करने स्कूल आया था जहाँ उसको टैलिस मिलती है जिसको सब पता था कि केन ने अपने एग्जाम में क्या क्या किया है। केन ने एग्जाम में टॉप किया था, टैलिस सेकंड आई थी, सिल्क थर्ड आई थी। सिल्क केन से बोलती है अगर तुम मुझे सेरेमनी में नहीं देखे तो मेरे और टैलिस से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। फिर केन को वहाँ रीन मिलती है जो केन को देख के खुश होती है और बोलती है कि हर साल जो टॉपर बनता है उसको एक स्पीच देनी होती है तो तुम अपनी स्पीच अच्छे से रेडी करना। फिर सेरेमनी का दिन आ गया था। केन को देखने गार्म और सारा आए थे। केन को वहाँ सिल्क और टैलिस मिलती है और वो तीनों स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर सेरेमनी स्टार्ट होती है लेकिन सभी लड़के केन से जल रहे थे क्योंकि सिल्क और टैलिस उसके साइड में बैठे थे। फिर केन स्टेज में जाके स्पीच देता है कि जैसे फर्स्ट किंग यूया ने बोला है कि चाहे कोई भी नोबल हो या कॉमनर हो सब इक्वल हैं। यही बात मैं भी मानता हूँ, इसलिए मैं स्कूल में बहुत फ्रेंड बनाऊंगा और अच्छे से स्टडी करूंगा और टीचर्स को परेशान नहीं करूंगा।
करूंगा। लेकिन तभी वहाँ किंग रेक्स की एंट्री होती है जो स्कूल स्पीच देने आए थे। लेकिन रेक्स की स्पीच केन को वार्निंग लग रही थी, जिसको सुन के एरिक, मैग्ना, सिल्क और टैलिस हंस रहे थे। फिर केन अपने क्लासरूम में जाता है जहाँ सिल्क और टैलिस के साथ बैठता है। तभी वहाँ उनकी क्लास टीचर आती है जिसका नाम एल्का है, जो बोलती है कि आप लोग अपने कोर्स अच्छे से चूज करना, इससे ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। केन को एडवेंचरिंग का कोर्स चूज करना था, लेकिन टैलिस केन को बोलती है तुम नोबल हो इसलिए नोबेल्टी का कोर्स चूज करो। लेकिन सिल्क बोलती है कि केन तुम एडवेंचरिंग और नोबेल्टी दोनों ले सकते हो, क्योंकि कोर्स चूज करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। टैलिस नोबेल्टी और इंटरनल अफेयर चूज करती है, सिल्क नोबेल्टी और कॉमर्स चूज करती है, क्योंकि बड़े होने के बाद सभी चीजें उन दोनों को ही संभालनी होगी केन की। फिर सीन हैबिट और अद्दू कद्दू पे आता है, जो पल्मा को बोल रहे थे कि तुम क्लास ए से निकल जाओ और हैबिट को क्लास ए में जाने दो, क्योंकि वो एक हाई क्लास नोबल है और तुम कॉमनर हो। तभी वहाँ केन आता है और बोलता है स्कूल में हाई क्लास नोबल और कॉमनर कोई नहीं होते और एक हाई क्लास नोबल भी ऐसा नहीं बोल सकता। हैबिट देखता है ये तो केन है। केन बोलता है तुम मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहे हो। हैबिट बोलता है मैं अपने पापा से बोल के पल्मा के पूरे फैमिली को एक चुटकी में मरवा दूंगा। तभी वहाँ सिल्क और टैलिस टिया आती हैं और बोलती हैं ठीक है हम लोग ये बात अपने पापा को बता देंगे, जिससे हैबिट तुम्हारी फैमिली एक चुटकी में खप जाएगी। हैबिट और अद्दू कद्दू उन दोनों से माफी मांगते हैं। वो दोनों बोलती हैं कि तुम पल्मा को सॉरी बोलो, हमें नहीं। हैबिट और अद्दू कद्दू पल्मा को सॉरी बोलते हैं और वहां से भाग जाते। फिर केन और पल्मा बातें कर रहे थे जहां सिल्क और टैलिस आती हैं और सिल्क केन को बोलती है कि जाओ अपने घुटनों में बैठो। केन घुटनों में जाके बैठता है। सिल्क और टैलिस पल्मा से बातें कर रही थी। केन को लग रहा था वो दोनों कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रही हैं उसके खिलाफ। तभी केन को टेलीपैथी से आवाज आती है कि तुम बहुत ही फनी लड़के हो। वो आवाज बोलती है तुम बैठे बैठे बोर हो रहे हो इसलिए तुम मुझसे मिलने लाइब्रेरी में आ जाओ। केन भी लाइब्रेरी जाता है और डोर खोलता है और केन को एक मैंशन देखता है। तभी केन को कोई मैंशन के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। केन के सामने एक आदमी था जो कॉफी बना रहा था। कॉफी को देख के केन शॉक होता है और बोलता है तुम कौन हो और इस वर्ल्ड में कॉफी कैसे बना रहे हो। तभी वो आदमी केन के प्रीवियस लाइफ का नाम सीना लेता है और बोलता है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। फिर वो कॉफी बनाने वाला आदमी और कोई नहीं फर्स्ट किंग यूया था। केन बोलता है मैंने आपकी एम्परर लेवल मैजिक बुक रीड की है, उसके हिसाब से तो आपको मरे हुए 300 साल हो गए हैं, क्या आप भूत तो नहीं हो। यूया केन से बोलता है तुम मेरे स्टेटस देख लो। केन यूया की स्टेटस देखता है जिसमें लिखा था कि यूया गॉड ऑफ क्रिएशन है। यूया बताता है उसने 300 साल पहले एक न्यू वर्ल्ड बनाया जिसका नाम फेवनील है। फिर यूया बोलता है मुझे जैनम और बाकी गॉड ने तुमको ट्रेनिंग देने को बोला है। केन बोलता है लेकिन मैं तो पहले से ही ओवर पावर हूं ना। यूया बोलता है इतना ही है तो तुम मुझसे ये बिस्किट लेके दिखाओ। केन यूया से बिस्किट लेने जाता ही है कि यूया केन के गले में तलवार रख देता है। फिर केन बोलता है लेकिन मुझे और पावरफुल क्यों होना होगा। यूया बोलता है गुड क्वेश्चन, तुमको इविल गॉड एरॉन से फाइट करनी होगी। एरॉन ने तुम्हारे वर्ल्ड में सभी लोगों को कंट्रोल करके सबको मार दिया था। मैंने 300 साल पहले अपनी पार्टी के साथ उसको सील कर दिया था, लेकिन एरॉन की फाइट में मेरे अलावा मेरे सभी पार्टी मेंबर मारे गए थे। लेकिन अब एरॉन की सील ब्रेक हो रही है और वो कभी भी सील तोड़ के बाहर आ सकता है। केन यूया से बोलता है आप फिर से एरॉन को सील कर दो ना। यूया बोलता है मैं अब एक गॉड बन चुका हूँ, गॉड ह्यूमन के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। केन समझ जाता है कि उसको ही अब एरॉन से फाइट करनी होगी। यूया केन से बोलता है तुम्हारे इस वर्ल्ड में रिकार्नेट होने के पीछे भी एरॉन ही है। कैरन बोलता है क्या एरॉन कैसे है। तभी यूया केन और अपने आप को सी के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है। केन बोलता है हम यहाँ क्यों आए हैं। यूया केन को कंपास और एक तलवार देता है और बोलता है तुमको फॉरेस्ट को पार करके मेरे पास आना होगा। इस फॉरेस्ट में बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर हैं। ये सब तुमको इसलिए करना होगा क्योंकि अभी तुम्हारी लेवल 300 है और तुमको अपनी लेवल 600 तक करनी होगी, तभी तुम एरॉन से फाइट कर सकते हो। और फॉरेस्ट को पार करने के बाद मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। केन बोलता है लेकिन मेरे वर्ल्ड में सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। यूया बोलता है मेरे वर्ल्ड का 1 साल तुम्हारे वर्ल्ड के 1 दिन के बराबर है। और केन से बोलता है अब सब तुम्हारे ऊपर है। वहां से चला जाता है। केन फॉरेस्ट के अंदर जाता है जहां उसको बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको केन मार देता है। फिर सीन टैलिस और सिल्क पे आते हैं जो केन के मैंशन में आते हैं। क्योंकि केन स्कूल में नहीं था, सिल्विया डोर ओपन करती है और बताती है कि मास्टर केन मैंशन में भी नहीं है, क्या वो किडनैप तो नहीं हो गए। टैलिस बोलती है केन बहुत स्ट्रांग है, वो खुद वापस आ जाएगा। फिर सीन केन पे आता है जिसको मॉन्स्टर ने पकड़ रखा था। केन फिर उस मॉन्स्टर को मारता है और नीचे गिर जाता है। केन 1 महीने से लगातार मॉन्स्टर को मार रहा था और अब वो थक गया था। केन को लग रहा था कि अब वो मरने वाला है। केन को तभी कोई आवाज सुनाई देती है। केन आवाज के साइड जाता है। केन को वहाँ एक व्हाइट वुल्फ दिखता है जिसको चोट लगी थी और वो चिल्ला रहा था। केन सोचता है वो उस वुल्फ को मार के उसको कष्ट से आजादी दे देगा और उसको अपनी तलवार से मारने ही वाला था। लेकिन फिर वो उस वुल्फ को नहीं मारता क्योंकि केन को याद आता है कि वो हमेशा सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उनको मारता नहीं है। फिर केन के पास जितना भी मैजिक था वो अपने मैजिक का यूज करके उस वुल्फ को हील कर देता है और बेहोश हो जाता है। फिर सीन जब तक बेहोश था वो व्हाइट वुल्फ केन को प्रोटेक्ट कर रहा था मॉन्स्टर से। फिर केन को होश आता है जिसके बाद केन उस वुल्फ से बोलता है तुम भी यहाँ अकेले हो और मैं भी यहाँ अकेला हूँ तो तुम मेरे साथ चलोगे। वो वुल्फ केन के साथ जाने के लिए मान जाता है। केन उस वुल्फ का नाम हाकू रखता है। फिर केन और हाकू एक साथ रहते थे, मॉन्स्टर को मारते थे और खाना खाते थे। फिर सीन कुछ साल आगे जाता है जहाँ केन और हाकू बड़े हो गए थे और वो यूया के मैंशन के बाहर थे। फिर केन और हाकू मैंशन में जाते हैं जहाँ यूया केन को देख के बोलता है तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। केन बोलता है अभी तक कितने साल हो गए हैं। यूया बोलता है 4 साल बीत गए हैं। और केन तुम्हारे पास एक फैनरीर भी है। केन बोलता है ये तो हाकू है। यूया बताता है कि हाकू एक फैनरीर है जो कि होली बीस्ट है। ये सुन के केन हैरान होता है। फिर यूया बोलता है तुम और हाकू एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट बना लो। फिर तभी हाकू वहां से गायब हो जाता है। यूया बोलता है केन तुमको हाकू को बुलाना हो तो तुम समन हाकू बोलना और हाकू समन हो जाएगा। यूया फिर बताता है कि केन अभी तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। तभी डोर से एक आदमी आता है जो केन का न्यू टीचर था जिसका नाम डीरैन है।
डीरेन बोलता है यूया मेरे से स्ट्रॉन्ग है और यूया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरॉन है, इसलिए अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम शायद एरॉन को भी हरा सकते हो। लेकिन ये सब छोड़ के केन यूया से बोलता है आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि मैं इविल गॉड एरन से कैसे कनेक्टेड हूँ। यूया बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता है कि यूया ने केन को क्या बताया है। फिर सीन केन पे आता है जो बूस्ट का यूज करके डैरन पे अटैक करता है, लेकिन डैरन के एक ही पंच से केन बेहोश हो जाता है। फिर केन की आंख खुलती है जिसके पास हाकू था, वो डैरन के घर में था जहाँ डैरन की वाइफ भी थी जिसका नाम रूरी है, और वहाँ एक छोटा सा ड्रैगन भी था जिसका नाम गिन है। केन गिन के पास जाता है लेकिन गिन और हाकू की एक दूसरे से नहीं बनती थी। फिर रूरी केन को खाना देती है, केन रोते रोते खाना खा रहा था क्योंकि उसको 4 साल के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला था। केन सोच रहा था कि उसके वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा। केन के वर्ल्ड में सिल्क और टैलिस केन के बारे में सोच रहे थे और बोलते हैं कि नाइट केन को ढूंढ रहे हैं और वो दोनों सिल्विया से कुकीज बनाना सीख रही थी। फिर केन रोज डैरन से फाइट करता था। पहले केन इतना थक जाता था कि वो चल तक नहीं पाता था, लेकिन अब केन को डैरन के साथ फाइट करते हुए 1 साल हो गए थे। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यूया ने केन को क्या बताया था। यूया बताता है कि तुम्हारे वर्ल्ड में एरॉन नाम का गॉड था जो गॉड ऑफ अम्यूजमेंट था, लेकिन एक दिन एरॉन ने सभी ह्यूमन को एक डेथ गेम खेलने के लिए फोर्स किया जिससे बहुत सारे ह्यूमन मारे गए, इसलिए सभी गॉड ने एरॉन को गॉड रैल्म से निकाल दिया, जिसके बाद एरॉन और ह्यूमन को मारने लगा। फिर मेरा ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद एक लड़की ने मुझे समन किया। मेरे साथ तुम्हारे पापा मम्मी भी समन हुए थे जिनका नाम मैगुमी और सिया था। हम लोगों को गॉड ने बताया कि हमें एरॉन को मारना होगा क्योंकि बाकी गॉड ह्यूमन रैल्म में कुछ नहीं कर सकते थे। गॉड ने हमें क्रिस्टल दिया जिसके अंदर हम एरॉन को सील कर सकते थे। फिर हम लोगों ने एरॉन से फाइट की जिसमें तुम्हारी मदर मर गई और तुम्हारे फादर सिया ने ओवरलोड मैजिक का यूज करके एरॉन को पकड़ा और मैंने एरॉन को क्रिस्टल में सील कर दिया। लेकिन फाइट में सिया और मैगुमी की डेथ हो गई और मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर सीन केन पे आता है जो डैरन के साथ फाइट कर रहा था और याद करता है कि कैसे एरॉन ने उसके मम्मी पापा को मारा था, जिसके बाद केन लोड का यूज करके डैरन की तलवार तोड़ के उसको हरा देता है और यूया के पास आता है और अपनी मम्मी पापा की कब्र में रोने लगता है। यूया बताता है कि मैगुमी और सिया तुम्हारे पास जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। केन यूया को थैंक्स बोलता है उसके पेरेंट्स के अच्छे दोस्त बनने के लिए। फिर यूया से केन बिस्किट लेता है, इसका मतलब ये था कि केन बहुत स्ट्रांग बन गया था। केन यूया को बोलता है मुझे अपने वर्ल्ड में जाना होगा। यूया बोलता है तुम यहाँ 5 साल रहने के बाद बड़े हो गए हो। फिर यूया अपने मैजिक से केन को पहले जैसा कर देता है और बोलता है तुम हाकू को भी अपने साथ ले जा सकते हो। फिर डैरन भी केन को बोलता है तुम गिन को भी अपने साथ ले जा सकते हो। केन डैरन और यूया को उसको ट्रेनिंग देने के लिए शुक्रिया बोलता है और वहां से जाने लगता है। तभी यूया केन को एक कटाना देता है और बोलता है तुम इसको अपने प्रेजेंट टाइम के किंग को दे देना। फिर केन अपने वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ सिल्विया केन को देके रोने लगती है। सिल्क और टैलिस केन को अपने हाथ की कुकीज देती हैं। केन फिर रोते रोते वो सब कुकीज खाता है। फिर सीन कट होता है, केन किंग रैक्स के सामने था और रैक्स को बताता है कि फर्स्ट किंग यूया जिंदा है और उन्होंने एक दूसरा वर्ड बनाया है और वो उस वर्ड के गॉड ऑफ क्रिएशन है। रैक्स को केन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था तो केन रैक्स को यूया की कटाना देता है जिससे रैक्स को भरोसा हो जाता है कि केन यूया के साथ ही था। फिर केन बताता है कि वो यूया और डैरन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था पिछले 5 साल से और अब मैं पहले से ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ। ये सुन के सब लोग शॉक होते हैं। फिर एरिक केन को बताता है उसका ए रैंक एडवेंचरर बनने का मिशन बचा है, अगर वो मिशन पूरा नहीं करता तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये सुन के केन शॉक होता है। फिर केन एडन के सामने था और बोलता है मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए मैं मिशन करने नहीं आया। एडन बोलता है मुझे पता है तुम कुछ दिनों के लिए लापता हो गए थे। इस बात से यूआना बहुत गुस्सा थी और वो बोल रही कि केन के लिए मेरा प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर एडन बोलता है अगर तुम अपना मिशन पूरा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। केन बोलता है मैं मिशन पूरा करूंगा, आप बस मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना। एडन बोलता है तुमको कुछ बैंडेज को पकड़ के लाना होगा जो ग्रासी और रॉयल कैपिटल आने जाने वाली रोड में है। वो टोटल 10 लोग हैं, जाओ और उनको पकड़ के लाओ। वैसे भी तुम एसफोर्ड किंगडम के सबसे पावरफुल बंदे हो, तुमको इस मिशन को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर केन फ्लाई मैजिक का यूज करके बैंडेज को ढूंढ रहा था। केन को बैंडेज मिल जाते हैं जो कुछ लोगों से फाइट कर रहे थे। केन उन लोगों के पास जाता है और देखता है कि बैंडेज मिली और नीना से फाइट कर रहे हैं जो सैबिन उसको प्रोटेक्ट कर रही। मिली हर्ट थी। केन मिली के पास जाके उसको हील करता है और उन बैंडेज को लग रहा था ये छोटा सा बच्चा हम लोग का क्या ही कर लेगा। फिर केन अपना जलवा दिखाता है और एक एक करके सभी बैंडेज को मारता है, उनको कैप्चर कर लेता है। ये देख के मिली नीना और सैबिनो हैरान थे। फिर केन बताता है वो अपना ए रैंक का मिशन पूरा करने के लिए इन बैंडेज को पकड़ने यहाँ आया है। ये सुन के मिली और नीना शॉक होते हैं और बोलते हैं केन अभी तुम 12 साल के हुए हो और अभी एडवेंचर बने हो और तुमने सी और बी रैंक स्किप करके सीधा ए रैंक एडवेंचर बन गए। फिर केन उन बैंडेज को कार्ट में लेके जा रहा था। फिर केन सैबिनोस को उसके घर में छोड़ता है। घर से पल्मा आती है और बोलती है केन तुम बैरन बनने के बाद भी इतना काम करते हो। मिली और नीना को फिर शौक लगता है कि केन बैरन बन गया है। फिर केन गिल्ड में आकर रिटिया को बताता है कि उसने अपना ए रैंक का मिशन पूरा कर लिया है। तभी वहाँ पहले वाले गुंडे आके मिली और नीना को परेशान करते हैं, लेकिन वो तीनों देखते हैं कि यहाँ तो केन भी और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ क्लॉड और लीना आते हैं। केन उन दोनों को बताता है कि वो अपने टीचर को उन गुंडों से बचा रहा था। तभी केन को यहाँ पता चलता है कि क्लॉड और मिली भाई बहन है। फिर वो सब एक साथ ड्रिंक करते हैं जहाँ मिली बताती है कि केन अभी से ए रैंक एडवेंचर बन गया है। क्लॉड बोलता है तुम कुछ दिनों पहले ही तो गिल्ड में रजिस्टर हुए हो ना, तुम हो कितने स्ट्रॉन्ग जो इतने जल्दी ए रैंक में आ गए। फिर मिली बताती है कि केन एक बैरन भी है, जिसको सुन के क्लॉड शॉक होता है और केन से माफी मांगने लगता है। केन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मिली और नीना बताती है केन ने उन दोनों को मैजिक बैग गिफ्ट किया था जिसको केन ने खुद बनाया था। लीना ये सुन के खुश होती है और बोलती है केन तुम मेरे लिए भी एक मैजिक बैग बनाना, और केन के ऊपर गिर जाती है। क्लॉड बोलता है लीना ड्रिंक करने के बाद फालतू बातें करती है और कल तक ये सब भूल जाएगी। कल से केन को याद आता है कि वो तो एक हफ्ते से स्कूल नहीं गया है इसलिए कल उसको स्कूल जाना है। क्लॉड बोलता है तुम बैरन हो तब भी तुम स्कूल क्यों जाना चाहते हो। केन बोलता है मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है, वहां से चला जाता है। क्लॉड बोलता है केन आजकल बहुत परेशान है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी वहाँ रिटी
आती है जो किसी एडवेंचर को ढूंढ रही थी जो स्कूल में बच्चों को लेसन दे सके। क्लॉड बोलता है ये काम हम लोग कर सकते हैं। फिर सीन केन पे आता है जो स्कूल में था जहाँ फिर से मैजिक स्पेल से टारगेट को हिट करने की क्लासेस थी। केन सोच रहा था अब वो बताएगा कि यूया और डैरिन की ट्रेनिंग के बाद वो कितना स्ट्रांग बन गया है, लेकिन एल्का बोलती है केन तुम्हारी बिगनर लेवल स्पेल भी बहुत पावरफुल है, इसलिए तुम इस क्लास को ऑब्जर्व करोगे। ये हेडमास्टर का सब टीचरों के लिए ऑर्डर है कि तुमसे कुछ न करवाया जाए और तुमको इस क्लास के पॉइंट भी मिल जाएंगे। ये सब छुपके क्लॉड, लीना, मिली और नीना देख रहे थे। क्लॉड बोलता है केन उन बच्चों से बहुत स्ट्रांग है इसलिए अकेला है, इसलिए हमने जैसा प्लान बनाया हम वैसा ही करेंगे। फिर सीन क्लास पे आता है जहाँ क्लॉड, लीना, मिली और नीना आते हैं जिनको देख के सभी बच्चे खुश होते हैं क्योंकि वो चारों बहुत फेमस थे। केन बोलता है ये लोग स्कूल आने वाले हैं, ये बात तो वो मुझे कल भी बता सकते थे ना। फिर क्लॉड सभी बच्चों से बोलता है तुम में से जितने भी लोग एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर है वो अपना गिल्ड कार्ड निकालें। ऐसा करके क्लॉड केन का सभी बच्चों के सामने वट बढ़ाना चाहता था और केन के पास आके बोलते तुम अपना गिल्ड कार्ड क्यों नहीं निकाल रहे। केन बोलता है अगर मैंने अपना गोल्ड कार्ड निकाला ये देख के सभी बच्चे शौक हो जाएंगे और मेरी इमेज और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो केन क्लॉड से बोलता है मैं अपना गिल्ड कार्ड घर में भूल गया। क्लॉड लीना और बाकी लोगों के पास आता है और बोलता है कि हमें अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा अब। फिर वो सब ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं जहाँ क्लॉड बच्चों के साथ मॉक बैटल करने वाला था। केन सोचता है यही मौका है मेरी पावर दिखाने का सबको, लेकिन क्लॉड से फाइट करने के लिए बहुत बड़ी लाइन थी। ये सब उन चारों का प्लान था कि केन लास्ट में मॉक बैटल करेगा। क्लॉड और केन की खतरनाक बैटल को देख के सभी बच्चे केन के फैन बन जाएंगे। फिर केन की टर्न आती है क्लॉड से फाइट करने की, लेकिन केन और क्लॉड की फाइट होने ही वाली थी कि पीरियड ओवर हो जाता है। क्लॉड बोलता है हम नेक्स्ट टाइम फाइट कर लेंगे। टीचर बोलते हैं नेक्स्ट टाइम कोई फाइट नहीं हो सकती क्योंकि केन की वॉल तोड़ने की वजह से जो रिपेयर में खर्चा आया है जिससे स्कूल का फंड खत्म हो गया है, इसलिए स्कूल और एडवेंचर को लेसन देने के लिए नहीं बुला सकते। इस बात से केन बहुत सैड था। क्लॉड केन को बोलता है मुझे कैलकुलेशन में गलती हो गई और बाय बोल के वहां से चला जाता है। फिर सीन केन पे आता है जो मॉन्स्टर फॉरेस्ट में आ गया था। केन क्लॉड के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इस वजह से केन फॉरेस्ट के सभी मॉन्स्टर को मार रहा था और दूर से एक नाइट को लग रहा था कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस फिर से आ गया है। वो बैल बजा के सबको ये बात बताता है। गार्म अपनी आर्मी को लेके फॉरेस्ट में जाता है। तब तक केन फॉरेस्ट से अपना गुस्सा निकाल के चला गया था, लेकिन वहां उसका रुमाल छूट जाता है। तभी वहां गार्म आता है और देखता है तो एक बहुत बड़ा होल है और होल के अंदर केन का रुमाल है। फिर सीन ड्राइव आता है जो केन को बोलता है गार्म के किंगडम में मॉन्स्टर फॉरेस्ट में कल बहुत तबाही हुई है, ये काम प्रिंस ऑफ डार्कनेस का है, तुमको इस बारे में गॉड ने कुछ नहीं बताया। मैग्ना बोलता है हमें बाकी नेशन के साथ मिलकर आर्मी बनानी होगी जिससे हम प्रिंस ऑफ डार्कनेस के खिलाफ फाइट कर सकें। केन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। रैक्स समझ जाता है ये सब काम केन का ही है। फिर सीन एक टनल पे आता है जहाँ एक क्रिस्टल गिरता है जो एक गॉब्लिन को मिलता है और गॉब्लिन को एक ड्रैगन खा जाता है। फिर वो ड्रैगन बोलता है सील वीक हो गई है, ये मेरी बॉडी का एक पार्ट बस है। उस ड्रैगन के अंदर और कोई नहीं एरॉन था जो थोड़ा सा आजाद हो गया था। एरॉन बोलता है अब मैं दिखाता हूँ बुढ़े गॉड्स को मेरी पावर। फिर सीन केन पे आता है जो स्कूल में था जहाँ समनिंग क्लास होने वाली थी। केन को लग रहा था उसको इस क्लास को भी ऑब्जर्व करना होगा, लेकिन एल्का केन को बोलती है तुम इस क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर समनिंग मैजिक की क्लास एक मेज लेने वाला था जो रॉयल पैलेस का मेज था जिसका नाम ग्रैट है, जो सभी बच्चों को बताता है कि समनिंग मैजिक दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें आप बीस्ट से बॉन्डिंग करके उनके साथ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बना लो या फिर बीस्ट को समन करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। फिर ग्रांट सभी बच्चों को समनिंग पेपर देता है। कुछ बच्चे कुछ मॉन्स्टर को समन करते हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, कुछ बच्चे बड़े मॉन्स्टर को समन करते हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाते क्योंकि बच्चों के पास इतना मैजिक ही नहीं था कि वो बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकें। फिर केन की बारी आती है जहाँ केन को लग रहा था अगर उसके समन से फिर से कोई डेंजर मॉन्स्टर आ गया तो क्या हुआ। ग्रैट बोलता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर कोई डेंजर बीस्ट आता भी है और उसको तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना होगा तो वो चुपचाप वापस चला जाएगा। फिर केन समनिंग पेपर में अपना पूरा मैजिक डालता है जिसके बाद एक डीमन को समन कर लेता है वो, और वो डीमन और कोई नहीं प्रिंस ऑफ डार्कनेस था, मतलब डीमन लॉर्ड था। केन तभी अपना लाइट मैजिक यूज करता है जिससे किसी को कुछ नहीं दिखता। प्रिंस ऑफ डार्कनेस सोच रहा था उसको एक ह्यूमन ने कैसे समन कर लिया, लेकिन वो अपने मैजिक से केन के स्टेटस को देखता है और केन के पास आके सरेंडर कर लेता है क्योंकि प्रिंस ऑफ डार्कनेस को पता चल गया था कि केन एक डिवाइन चाइल्ड है और चूजन वन है। प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपना नाम सैथ बताता है और केन को उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को बोलता है। केन भी सैथ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। सैथ वहां से जाने लगता है और बोलता है मास्टर अगर आपको किसी किंगडम को तबाह करना हो तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, और वहां से चला जाता है। केन बोलता है भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर ग्राट केन से बोलता है तुमने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया था ना। केन बोलता है नहीं वो आदमी कोई और था और उस आदमी को मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना था तो वो यहाँ से चला गया। केन सोच रहा था उसने ग्रैट को हैंडल कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ग्रैट ने ये सब बात रैक्स को आके बता दी। रैक्स केन से बोलता है तुमने एक डीमन को समन किया था, वो कौन था। केन बोलता है मैंने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया था और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। रैक्स और बाकी लोग ये बात सुन के शॉक होते हैं। रैक्स बोलता है अगर प्रिंस ऑफ डार्कनेस चाहे तो अपनी आइज से ही पूरे किंगडम को खत्म कर सकता है, केन तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये सब फर्स्ट किंग यूया के साथ ट्रेनिंग करने का नतीजा है। रैक्स बोलता है केन तुम कितने स्ट्रांग हो गए हो, अपना स्टेटस दिखाओ हमें। रैक्स ग्रैट को बोलता है तुम जो भी यहाँ देखने वाले हो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। केन अपना स्टेटस दिखाता है जिसको देख के सभी शॉक होते हैं क्योंकि केन अब एक डेमी गॉड बन गया था। ग्रैट तो केन को गॉड मान के पूजा करने लगा था। केन बोलता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रैक्स बोलता है हम सब तुमको पहले जैसा ही ट्रीट करेंगे, लेकिन तुमको मेरा किंगडम चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, बस तुम अपनी पावर से दुनिया खत्म करने का नहीं सोचना। केन बोलता है शायद भी मुझसे यही बोल रहा था। फिर केन को बोलता है मैं तुमको एक विस्काउंट बनाता हूँ, मतलब नवाब के ऊपर वाली रैंक, और मैं तुमको रॉयल कैपिटल के पास एक टाउन भी देता हूँ, वहाँ के तुम लॉर्ड होगे। अगर तुम अपने टाउन को अच्छे से हैंडल कर लोगे तो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट के बाद
पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि अगर कोई इंसान एक टाउन को नहीं चला सकता तो वो एक पूरे किंगडम को कैसे चलाएगा। फिर केन अपने मेंशन में आके ये बात सिल्विया को बताता है। तभी वहाँ कोलन आता है और बताता है कि गार्म को जिन ने बताया है कि ग्रासिया के मॉन्स्टर फॉरेस्ट में ऑनस्लॉट की साइन दिख रही है, मतलब मॉन्स्टर गार्म के किंगडम पे हमला करने वाले हैं। फिर केन ग्रासिया में जिन से मिलने आता है, जहाँ जिन बताता है कि मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। मैंने हाई रैंक एडवेंचर को फॉरेस्ट में भेजा था, जिन्होंने बताया कि फॉरेस्ट में मॉन्स्टर की गिनती इंक्रीज हो रही है और मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और हम ज्यादा सोल्जर को एक साथ नहीं भेज सकते। फॉरेस्ट में ज्यादा सोल्जर को देख के पब्लिक टेंशन में आ सकती है। केन बोलता है ऐसा है तो मैं फॉरेस्ट में जाके चेक करता हूँ। जिन बोलता है तुम हमारी फैमिली के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हो, अगर तुमको कुछ हो गया तो। केन अपना ए रैंक का गोल्ड कार्ड जिन को दिखाता है और बोलता है मुझे कुछ नहीं होगा। फिर केन ग्रासिया के एडवेंचरर गिल्ड में आया था फॉरेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने, जहाँ रूडी नाम की लड़की बताती है कि बहुत सारे एडवेंचर फॉरेस्ट से घायल होकर आ रहे हैं, लगता है मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। तभी वहाँ मिली और नीना आते हैं, जिनको एडवेंचरर गिल्ड ने बुलाया था। केन बोलता है आप लोग फॉरेस्ट में गए थे, वहाँ आप लोगों को क्या दिखा। मिली बताती है कि फॉरेस्ट में मॉन्स्टर ग्रुप बना के घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जा पाए। क्लॉड और लीना भी कैपिटल से हेल्प करने आ रहे हैं। केन बोलता है मुझे ही फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा। फिर केन फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ वो हाकू और गिन को समन करता है और उन दोनों से बोलता है तुम लोगों को कुछ भी अजीब दिखे तो मुझे बताना। केन सर्च मैजिक से मॉन्स्टर का पता लगाता है और उनको मारता है, लेकिन केन को लग रहा था उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए। फिर केन सैथ को समन करता है, बोलता है यहाँ कोई है जो बहुत पावरफुल है, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो। सैथ बोलता है मुझे भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही है और हाई रैंक मॉन्स्टर भी ग्रुप में है, लेकिन मेरे पास एक बंदा है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है। तभी सैथ एक और डीमन को समन करता है जिसका नाम डेल्मेशिया है, जो प्रीवियस 4 जनरल में से एक है। डेल्मेशिया केन को देख के शॉक होता है। सैथ बताता है ये केन है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो एक डिवाइन चाइल्ड और गॉड है। फिर डेल्मेशिया अपने इंसेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। केन उन मॉन्स्टर को एक एक करके मार देता है और वापस सैथ और डेल्मेशिया के पास आता है और उन दोनों से बोलता है मैं ये सब बात एडवेंचरर को बताने जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करो। केन गिल्ड में मॉन्स्टर के हेड लेके आता है। ये सब मॉन्स्टर ए रैंक और ऐसे रैंक के थे। तब तक वहाँ क्लाउड और लीना भी आ जाते हैं। केन उन सबको बताता है कि फॉरेस्ट के अंदर और भी डेंजर मॉन्स्टर हैं। सीन सैथ और डेल्मेशिया पे आता है। डेल्मेशिया बताता है कि इस पॉइंट के आगे मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहा है। सैथ बोलता है तो हम लोग खुद देख के आते हैं आगे क्या हो रहा है। उन दोनों को आगे बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। सीन ब्लैक ड्रैगन पे आता है, जो कि एरॉन था, जो बोलता है 2 लोग मेरे साइड आ रहे हैं, लेकिन ये लोग गॉड के साथ नहीं है। एरॉन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। फिर एरॉन सभी मॉन्स्टर को ह्यूमन पे अटैक करने को बोलता है। सैथ ये बात केन को बताने जाता है। केन गिल्ड के बाहर सैथ से मिलता है, जहाँ सैथ बताता है कि मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। केन रूडी से बोलता है तुम ये बात मेरे भाई जिन को बताओ, और क्लाउड और बाकी लोग से बोलता है तुम सभी एडवेंचरर को इकट्ठा करो और टाउन को प्रोटेक्ट करो, मैं फॉरेस्ट में जा रहा हूँ मॉन्स्टर से फाइट करने। क्लाउड बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। केन बोलता है मेरे साथ ये मेरा फ्रेंड है जो किसी भी ए रैंक एडवेंचर से कम नहीं है। सैथ केन के फ्रेंड वाली बात सुन के खुश होता है। सैथ और केन फॉरेस्ट में जाने ही वाले थे कि रास्ते में उनको ट्यूआना मिलती है, जो गार्म के बोलने पे अपने नाइट को लेके यहाँ आई थी। केन बोलता है तुम नाइट के साथ टाउन को प्रोटेक्ट करो, मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट। फिर केन और सैथ डेल्मेशिया के पास आते हैं, जो मॉन्स्टर को मार रहा था, और केन को पता चलता है कि इन सब का मास्टरमाइंड फॉरेस्ट के अंदर है, जो कि इवल गॉड एरॉन है, और वहाँ एरॉन को ये सब एक गेम लग रहा था। सैथ केन से बोलता है मास्टर ऑफ फॉरेस्ट में जाके मेन आदमी से फाइट करो, मैं अपने 4 जनरल को बुला के यहाँ सब हैंडल करता हूँ। केन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन मिली और बाकी लोगों पे आता है, जहाँ नीना सर्च मैजिक का यूज करके बताती है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर हैं। फिर मिली बोलती है केन मेरा स्टूडेंट है और टीचर होते हुए मैं उसकी हेल्प करने फॉरेस्ट में जा रही हूँ। क्लॉड, लीना, नीना भी उसके साथ फॉरेस्ट में जाने लगते हैं। फिर सीन सैथ पे आता है, जिसने अपने 4 जनरल को समन कर लिया था, और बोलता है मेरे फ्रेंड को मेरी हेल्प चाहिए है, इसलिए तुम इन सब मॉन्स्टर को मारो। फिर सैथ और उसके जनरल सभी मॉन्स्टर को मार रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थे। सैथ बोलता है बाकी मॉन्स्टर को ह्यूमन देख लेंगे। तभी फॉरेस्ट में मिली और बाकी लोग देखते हैं कि आसमान में कुछ लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, और वो सब समझ जाते हैं कि ये केन के फ्रेंड है। फिर क्लॉड और बाकी लोग मॉन्स्टर को मारते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थे, जिनको मार मार के वो सब थक गए थे। मॉन्स्टर उन लोग को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ ट्यूआना आती है और उन सबको बचा लेती और बोलती है टाउन अभी प्रोटेक्टेड है, इसलिए मैं अपने नाइट के साथ फ्रंट लाइन में फाइट करने आई हूँ। फिर वो सब मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। फिर सीन केन पे आता है, जो इन्फर्नो का यूज करके मॉन्स्टर को मार रहा था, लेकिन मॉन्स्टर की गिनती बहुत ज्यादा थी। तभी केन इन्फर्नो से टनल पे अटैक करता है। टनल से एक ब्लैक ड्रैगन बाहर आता है, जो एरॉन था, और एरॉन केन के ऊपर अटैक करता है। केन एरॉन से बोलता है तुम ये सब रोक दो। एरॉन विलन के जैसे बोलता है ये सब ह्यूमन के मरने के बाद ही खत्म होगा, और केन से बोलता है तुम्हारी आइस उन दोनों के जैसी लग रही है जिन्होंने मुझे सील किया था। केन बोलता है वो लोग मेरे पेरेंट्स थे। फिर केन एरॉन पे अटैक करता है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं था। फिर केन हाकू और जिन को समन करता है ताकि वो एरॉन से फाइट कर सके, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है। एरॉन हाकू को अपनी टेल से गिरा देता है और उसके ऊपर फायर ब्रेथ से अटैक करता है। जिन सही टाइम पे हाकू को आके बचा लेता है। फिर केन हाकू और गेन को आके बचाता है। ओवरलोड मैजिक का यूज करके बहुत ही पावरफुल अटैक एरॉन पे करता है। ये अटैक दूर से किसी पिलर के जैसा दिख रहा था, जिसे सब देख के बोल रहे गॉड हमारी हेल्प करने आए हैं। फिर सीन हाकू और जिन पे आता है, जो केन के पैर पकड़ रहे थे। तभी वहाँ सैथ और डेल्मेशिया आते हैं और बताते हैं कि बस मास्टर ब्लैक ड्रैगन मर गया है और मॉन्स्टर फॉरेस्ट में वापस चले गए हैं, लेकिन मास्टर आप थोड़ा लिमिट में रहा करो, देखो आपने दूर दूर तक सभी जगह तबाह कर दी है। फिर केन मिली और बाकी लोगों से मिलता है। सैथ और डेल्मेशिया बोलते हैं गॉड ने सही बंदे को चूज किया है और वहां से चले जाते हैं। फिर सीन किंग
रैक पे आता है जो केन से बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है लिमिट में अपनी पावर का यूज किया करो, तुम्हारा अटैक सबको दूर से दिख रहा था और वो तुम्हारी पूजा कर रहे थे। केन बोलता है मैं एक ड्रैगन से फाइट कर रहा था लेकिन मेरी इंटरमीडिएट मैजिक से उस ड्रैगन का कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे एम्परर मैजिक का यूज करना पड़ा। ये सुन के रैक्स शॉक होता है और पूछता है जो लोग स्काई से मॉन्स्टर को मार रहे थे वो कौन थे? केन बोलता है मैंने शायद को हेल्प करने के लिए बुलाया था और वो उसी के लोग थे। रैक्स बोलता है केन मेरी बेटी से शादी करने ही वाला है, क्या मैं इसे अपना किंगडम अभी ही दे दूं? एरिक और मैग्ना बोलते हैं नहीं, अभी आप केन को विस्काउंट बना के उसको एक टाउन दे दो। फिर रैक्स सभी के सामने केन को विस्काउंट बनाता है और उसको एक टाउन देता है जिसका नाम डोरेंथॉल है। जब केन ये बात टुआना को आके बताता है कि उसको डोरेंथॉल टाउन मिला है, टुआना बोलती है उस टाउन में सिर्फ एडवेंचरर का राज चलता है, वहाँ के नोबल तो डरे हुए रहते हैं। टैलिस बोलती है मैं अपने पापा को जाके बोलती हूँ कि केन को दूसरा टाउन दिया जाए। केन टैलिस को रोक देता है और बोलता है मुझे ये सब बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, हम सब लोग मिलकर डोरेंथॉल को एक पीसफुल टाउन बना देंगे। फिर केन डोरेंथॉल में जाता है और एडवेंचरर गिल्ड को उनके ही बैटल अरीना में हराता है। जिसके बाद केन एक पब में जाता है जहाँ कुछ एडवेंचरर एक बीस्ट गर्ल को परेशान कर रहे थे। केन और एडवेंचर को पब से निकाल देता है लेकिन एक नाइट केन को गिरफ्तार कर लेता है। ये सब गॉड देख रहे थे और मजे ले रहे थे। फिर ये सब बात एक नाइट रैक्स और बाकी लोग को आके बताता है जिनको सुन के एरिक हंस रहा था और रैक्स शॉक में था। फिर सीन केन पे आता है जो सिल्क और टैलिस के साथ चाय पी रहा था, तभी वहाँ सैथ आता है क्योंकि सैथ का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये बात उसकी वाइफ को पता चल गई है तो सैथ की वाइफ ने उसको घर से निकाल दिया। केन बोलता है लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? तभी वहाँ सैथ की वाइफ लिफाने आती है और बोलती है तुम यहाँ अपने दोस्त से हेल्प लेने आए हो। केन बोलता है तुम्हारी कितनी सुंदर वाइफ और तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। सैथ बोलता है शादी के पहले सभी लड़कियां क्यूट और अच्छी होती हैं लेकिन शादी के बाद वो एक डीमन बन जाती है। केन मन ही मन सोचता है तुम्हारी वाली तो शादी से पहले ही डीमन थी। ये सुनकर टैलिस और सिल्क बोलती हैं तुम लड़के शादी के पहले चिकनी चुपड़ी बातें करके हम लड़कियों से शादी कर लेते हो और शादी होने के बाद ये सब करते हो। केन को लग रहा था टैलिस और सिल्क उसको वार्निंग दे रहे हैं। लिफाना केन को बोलती है अगर तुमने इन दोनों लड़कियों से चीटिंग की ना तो मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा और वहां से चली जाती है। फिर केन ने अपना न्यू पैलेस बनाया था जो बहुत बड़ा था। युआना, सिल्क और टैलिस बोलती है केन तुमने फिर से ये लिमिट के बाहर कर दिया। केन बोलता है मैं क्या करूं, रिकार्नेट होने के बाद गॉड ने मुझे ओवर पावर दी है। और यहाँ ही ये एनिमे सीरीज खत्म होती है। जैसे ही इसका सीजन 2 आता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करूं।